पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो प्रभु, आपका दया, आपका करुणा, का पवित्र आत्मा का ये महान काम जिसके बारे प्रभु हम लोग जैसे हर दिन जान रहे हैं प्रभु, उतना ही ज्यादा प्रभु हमारा दिल आपकी ओर खींचे चले जा रहा है लॉर्ड। हम समझ भी नहीं पाते हैं प्रभु कि हमारे पापों के वजह से हम कैसे इतने अंधे हो गए थे प्रभु, कि आपसे इतने दूर थे प्रभु। संसार का कचरा में हमें महिमा दिखाई दे रहा था लॉर्ड। हमारे आंखों के ऊपर पाप ने पट्टी बांध दिया था लॉर्ड। हमारा हृदय कठोर हो गया था पाप से, और प्रभु ये केवल आपका लहू कर पाए, आपका केवल बलिदान कर पाए, आपका कोड़े खाने से ही हम चंगाई पाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम निर्बुद्धि हैं, हमारे अंदर आपके वचनों को समझने के लिए प्रभु वो सामर्थ्य नहीं है। तो लॉर्ड प्लीज अपने आत्मा को भेजिए कि हमारे अंदर वो काम करे, हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को दीजिए। हम आपके वचन को प्रभु खींच लेना चाहते हैं, थाम लेना चाहते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका वचन आज हमें पकड़ ले लॉर्ड, हमें थाम ले, हमें संभाल ले, हमारे अंदर ज्योति बन जाए, हमें शुद्ध कर दे। आपने कहा तुम मेरे वचनों से शुद्ध हुए हो, तुम शुद्ध हो क्योंकि मेरे बातों की वजह से लॉर्ड, और आपकी बातें आज हमारे अंदर आए और हमें शुद्ध कर दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका लोग यहाँ पहरे पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे विश्वासी जो बुलाए गए हैं परमेश्वर यीशु मसीह में एक मिरास को पाते हैं बहुत बार, और तुरंत ही उसको खो भी देते हैं, उसे खो भी देते हैं। हम लोग इस चीज के विषय में पढ़ रहे हैं। जो मसीह हम लोग के लिए खरीदा है, शैतान को मालूम है, एंड शैतान का पूरा कोशिश रहता है कि शरीर के कमजोरी के द्वारा और उसके सारे युक्तियों के द्वारा वो हमें, शैतान कोशिश रहता है कि विश्वासी अपना मिरास को ना पा सके। पहला पतरस का 3 से 5 हम लोग को ये बताता है कि अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया है, अगला पद, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए। हमें वो नया जन्म, being born again, we have got a heavenly inheritance, an incorruptible inheritance, एक ऐसा इनहेरिटेंस, एक ऐसा मिरास जो कोई, दुनिया का कोई भी मरी, दुनिया का कोई भी प्लेग, दुनिया का कुछ भी चीज, वो चीज हम लोग से छीन नहीं सकता। आई रिमेंबर जब कुछ पिछले साल और उसके पहले भी जब फ्लड्स लगातार आ रहा था केरला में, तो और तमिलनाडु में, और घर भर जा रहे थे ये फ्लड्स की वजह से, और पानी बढ़ते जा रहा था, बरसात हो रहा था, फ्लड्स आ रहा था। एंड पढ़े एक पिता के बारे में जो वापस, जो भी उसका घर फ्लडेड था, वापस अंदर गया अपना बेटा का डिग्रीज को निकालने के लिए, अपना बेटा का डिग्रीज को निकालने के लिए, ताकि वो बह ना जाए, फ्लड में वो बह ना जाए। एंड वो फिसल के निकल नहीं पाया, गिर के मर गया, डूब गया फ्लड्स में। और मैं सोचा कि क्यों कोई डिग्री के लिए, मतलब ये डिग्री संसार में एक ऐसा चीज है जिसके लिए लोग सोचते हैं कि अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। वो एक किस्म का, अगर देखा जाए, वो एक किस्म का चीज है जो लोगों के लिए द्वार खोलता है, लेकिन वो चीज भी अविनाशी नहीं है। एक डिग्री अविनाशी नहीं है, वो नाशवान वस्तु है, वो नाशवान वस्तु है। लेकिन हमारा शरीर हमें ये बताता है कि तुम्हारा लाइफ कुछ नहीं है अगर वो डिग्री नहीं है। वो डिग्री का महिमा के बिना तुम्हारा लाइफ कुछ नहीं है, या कोई और चीज हो सकता है। अगर वो चीज नहीं है तो हम लोग अपना लाइफ में खालीपन महसूस करते हैं, लाइफ में अनर्थता महसूस करते हैं, मीनिंगलेसनेस। एंड परमेश्वर बोल रहे हैं एक ही चीज है जो हम लोग को दिया गया है, जो एक्चुअली अविनाशी है, और वो है वो मिरास, वो मिरास। और शैतान का पूरा ध्यान रहे, पूरा कोशिश रहे कि हमारा ध्यान उससे हटा दे, उस मिरास की ओर से हटा दे। इफिसियों का 1:18 जो हम लोग प्रार्थना अभी अभी किए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो ताकि तुम जान लो उसके बुलाहट, उसके बुलाने से कैसे आशा होती है, राइट। वो नया जन्म के लिए हमें आशा मिला है, राइट। हम लोग अभी अभी पढ़े पतरस का 1:3 में देखे कि बहुत अपनी बड़ा दया से एक जीवित आशा से हम लोग को नया जन्म मिला, एक अविनाशी मिरास के लिए। कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। You have to know what is your inheritance, how glorious, how rich, what is the value of your inheritance, right? Like for example, अगर अनीश को पता चलता है कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर दिल्ली में लैंड लिया था,
एकदम सेंट्रल जगह, उस समय जब कुछ नहीं था, उस समय जब कुछ नहीं था वहां पे। एंड आज वो पीस ऑफ रियल एस्टेट का दाम हजारों करोड़ों में है, हजारों करोड़ों में। दैट इज कॉल्ड वैल्यू, वैल्यू। वैसे ही पवित्र आत्मा कह रहे कि जैसे हम लोग का आंख खुलते जाएगा, जो हम लोग का मिरास है उसका वैल्यू हम लोग और भी ज्यादा धीरे धीरे करके असर्टेन कर पाएंगे, असर्टेन कर पाएंगे उसका वैल्यू को। हम लोग नाप पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे कि वो कितना वैल्यूएबल है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसे वचन हम लोग के अंदर सुन नहीं रहे हैं, अगर वचन हम लोग के अंदर काम कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर काम कर रहा है, तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये मिरास का जो हम लोग को मिलने वाला है, ये अविनाशी मिरास जो है उसका एक्चुअल वैल्यू और कितना क्या है, क्या है। यू सी, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। हम लोग गिरते क्यों हैं, हम लोग पाप में गिरते क्यों हैं? हम लोग जो ये टर्म्स यूज करते हैं कि आई एम एन एडिक्ट, कि मैं हमको पाप का लत लग गया है, पाप का लत लग गया है। लाइक लेट अस से कि अनीश का एग्जांपल लेते हैं, अनीश को अगर लेट से चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक का लत लग गया है, ओके, दैट ही लव्स चॉकलेट, हर दिन उसको चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड खानी है, राइट। नाउ आई विल आस्क, अगर जस्ट इमेजिन कोई जिहादी टेररिस्ट आता है उसका घर में, राइट, और बंदूक रखता है उसकी माँ का सिर पे और कहता है अगर तुम खाओगे तो हम गोली उड़ा देंगे यहाँ पे, तब क्या खाओगे? नहीं, राइट। या अगर कोई बिजनेसमैन आता है और कहता है टैक्स फ्री, ये 20 करोड़ तुम्हारा, एक दिन फास्ट फूड मत खाओ, तो क्या खाओगे? नहीं। वाई? कोई भी चीज एक्चुअली हम लोग जो कहते हैं ना एडिक्शन लग गया है, इट इज नॉट ट्रू कि हम लोग को एडिक्शन लग गया, क्योंकि अगर सही प्राइस दिया जाए या सही थ्रेट दिया जाए, सही धमकी दिया जाए कि तुम ये चीज को अपना लाइफ में खो दोगे, अपनी माँ को खो दोगे, अपनी पत्नी को खो दोगे, या ये प्रतिफल तुमको मिलेगा या इनाम तुमको मिलेगा अगर तुम ये चीज को छोड़ दोगे, तो हम लोग का लाइफ में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कि नहीं? हम लोग का लाइफ में तब सेल्फ कंट्रोल काम करने लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए जरूरी है कि हम लोग आंख खुले, क्योंकि हम लोग को रियलाइज करना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम क्या खोने वाले हो। पवित्र आत्मा लगातार कह रहा है तुम मिरास को खोने वाले हो, मिरास को खोने वाले हो, लेकिन क्योंकि हम लोग के आंख खुले नहीं है, तो हम लोग वो मिरास का एक्चुअल वैल्यू को नहीं जान पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग 2 करोड़ का वैल्यू को जान पाते हैं, हम लोग वो पिंक कलर का नोट का वैल्यू को जान पाते हैं क्या? 2000 रुपीज देख के, राइट। एंड हम लोग को मालूम है कि इस दुनिया में, इस देश में 2000 रुपया से हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, राइट। अगर इमेजिन जाके इंग्लैंड में या यूएस में या रशिया में जाके 2000 का नोट दिखाओ, दे डोंट रियली नो कि 2000 रुपया में क्या क्या आता है। यहाँ का करेंसी वहां का करेंसी नहीं है, तो वो लोग जानते हैं कि ये पैसा है, बट उनको मालूम नहीं कि ये ज्यादा है या कम है, राइट। अगर उनको वहां पे हम 10 रुपया भी दिखा दे, दे डोंट नो कि एक्चुअली इसका वैल्यू है क्या, क्या ये इंडिया में क्या ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, दे डोंट नो। हम लोग को मालूम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग को मालूम है ये डिनोमिनेशंस का क्या वैल्यू है, राइट, कि इससे क्या 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 खरीद सकते हैं, क्या क्या नहीं खरीद सकते हैं, ओके। हम लोग को मालूम है कि 1 लाख 1 रुपया से ज्यादा है, राइट। जिसको रुपया और लाख का डिफरेंस नहीं पता, उसको अगर पूछा जाए तुमको 1 रुपया चाहिए या 1 लाख चाहिए, उसको मालूम नहीं कौन सा ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग का देश में हम लोग को मालूम है, ये हम लोग का भाषा के अनुसार है, हम लोग क्योंकि हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसका वैल्यू को समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा क्या करने की कोशिश करे, हम लोग की आंखों को खोले, ताकि हम लोग आत्मिक नजर से जो चीज स्टेक पे है उसका वैल्यू जान पाए। जो चीज शैतान हम लोग के हाथों के नीचे से, हम लोग के नाक के नीचे से खींचने मांग रहा है, उस चीज का वैल्यू को हम लोग जान पाए, ताकि हम लोग जान दे के उसको बचाने की कोशिश करें। दैट वी गिव आवर लाइव्स टू प्रोटेक्ट इट, ताकि हम लोग के अंदर सेल्फ कंट्रोल काम करने लगे, ताकि हम लोग के अंदर पेशेंस काम करने लगे, ताकि हम लोग के अंदर ये सब कुछ काम करने लगे। यू अंडरस्टैंड? ये वैल्यू से ही ये सब कुछ आने वाला है। जब हम लोग के अंदर में ये वैल्यू रहेगा, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे आंखों को खोलिए। हम लोग देखिए, पहला चीज वी हैव टू बी बॉर्न अगेन, एंड उसके बाद धीरे धीरे आंख खुलते रहना है। गलातियों का 4:2, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी।
वारिस जब तक एक बालक है तब तक उसमें और एक दास में, चार का एक, उसमें और एक दास में कोई भेद नहीं। नेक्स्ट वर्स, पर नियुक्त समय तक वो अपने पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। यानी कि वारिस को मिरास नहीं मिलेगा जब तक वो सियाना नहीं हो जाएगा, जब तक वो मैच्योर परिपक्व नहीं हो जाएगा। प्रेरितों का 20 का 32 पौलुस कहता है कि कैसे हम लोग को परिपक्व, कैसे हम लोग मिरास पा सकते हैं। और तुमको परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हें परिपक्व बना सकता है, विच कैन बिल्ड यू अप, विच कैन बिल्ड द चर्च अप, उन्नति करा सकता है, परिपक्व बना सकता है, और सब पवित्र लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। राइट, मिरास हम लोग का हो सकता है अगर परमेश्वर का अनुग्रह का वचन हम लोग के अंदर काम कर रहा है। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अलाउ करना है काम करना। सी, एक चीज होता है कि गॉड इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। हम लोग दिन में 10 बार सुन सकते हैं, वचन आ रहा है कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। लेकिन क्या वो वचन हम लोग के अंदर काम कर रहा है? यानी कि दिन में हम लोग कितना बार उनके पास जा रहे हैं? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लगातार हम लोग प्रीचिंग सुन सकते हैं, परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है, परमेश्वर हम लोग को क्षमा किया है, लेकिन हम लोग दिन भर हम लोग बिता सकते हैं ये सोचते हम इतने बुरे हैं, हम इतने घटिया हैं, हम इतने तुच्छ हैं। यानी कि हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर क्षमा किए हैं, लेकिन क्या हम विश्वास किए हैं? अगर हम लगातार सोच रहे हैं हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने नालायक हैं, हम कितने निकम्मे हैं, तो क्या वचन मेरे अंदर काम किया? नहीं काम किया। क्योंकि वचन आ रहा था, प्रभु क्षमा कर दिए हैं, प्रभु तुमको धर्मी ठहराए हैं। मेरे अंदर क्या काम कर रहा है? तुम तुच्छ हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं, तुम घिनौने हो, तुम गंदे हो। यू सी, हम लोग लगातार चर्च में बैठ के खरा वचन सुन सकते हैं और उसके बावजूद ही हम लोग के अंदर शायद नहीं काम करे। डू यू रियलाइज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन चर्चेस? अच्छे चर्चेस में अच्छा वचन दिया जा रहा है, लेकिन अंदर काम नहीं कर रहा है। हम लोग सुन सकते हैं गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अ वर्शिपर फर्स्ट, पहले एक आराधक बनो हम लोग के अंदर। लेकिन पूरा दिन भर अगर देखें हमको क्या करना है, और मार्था जैसा हम लोग अनेक चीजों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या वचन मेरे अंदर काम किया? नहीं, क्योंकि अभी भी हमको लग रहा है अरे हम प्रभु के लिए आज बहुत कुछ किए, लेकिन देखा जाए समय कितना बिताए प्रभु के साथ? बहुत कम। काम कितना किए? बहुत ज्यादा। मार्था मिनिस्ट्री, काम बहुत ज्यादा, प्रभु के चरणों में समय बहुत कम। तो क्या वचन मेरे अंदर काम किया? नहीं। वचन मेरे अंदर जितना काम करेगा उतना हम उन्नति पाएंगे, उतना हम परिपक्व, उतना हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो पाएंगे, और तब मिरास मिलेगा। Then we will get the inheritance. That is why सुनते समय you have to actively choose to break strongholds mind में। You have to actively choose, एकदम सक्रिय होके we have to choose. I am listening, there is this stronghold in my mind, उसको तोड़ना है। I have to replace it. वो झूठ को हमको रिप्लेस करना है सच के साथ, कि काम से ज्यादा जरूरी है, कि करने से ज्यादा जरूरी सुनना है, कि परमेश्वर को बलिदान से ज्यादा आज्ञाकारिता पसंद है, कि उसके बात को हम लोग माने। कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करते रहना है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करते, तब हम लोग को उन्नति होता है। यीशु मसीह, और उसके बाद एफिसियों का 5 का 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध या लोभी मनुष्य को जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, आइडोलेटर, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। साइंटिफिकेशन नहीं, अगर पवित्रीकरण नहीं हुआ है लाइफ में, मिरास नहीं। और पवित्रीकरण कैसे होगा? जब वचन मेरे अंदर में काम करेगा, क्योंकि वचन ही मेरे अंदर काम करके मुझे छुटकारा दे सकता है पाप से। मैं अपना मेहनत से पाप से छुटकारा नहीं पा सकता हूं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना मेहनत से पाप से छुटकारा पाने मांगते हैं ताकि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। परमेश्वर बोलते हैं नहीं, तुम पहले मेरे सामने खड़ा हो, हम तब तुमको साफ करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हम लोग पाप में गिरते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं नहीं, अब हमको अपने आप को पीटना है, हमको अपने आप को कोसना है, हमको अपने आप को डांटना है, हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने बुरे हैं, हम कितना घटिया है, हम कितना निकम्मा है, ऐसा करके हमको अपने आप को बोलते रहना है।
और भी बुरा लग रहा है, और भी बुरा लग रहा है अपने बारे, और भी अपने से घिन आ रहा है, और भी ऐसा लग रहा है, और सोच रहे हैं कि ऐसा कर करके हम पाप से छुटकारा पाएंगे। नहीं होता है। पहला चीज, हम लोग को परमेश्वर के सामने जाना है और विश्वास करना है कि हम जो भी किए हैं अंगीकार करने से धुल जाता है। क्यों? यीशु मसीह ऑलरेडी मेरा अकाउंट में धार्मिकता 2000 साल पहले डाल दिए थे। जब हम विश्वास किए थे, जब भी 2 साल पहले, 5 साल पहले जब भी विश्वास किए थे, यीशु मसीह उस दिन मेरा अकाउंट में क्या डाले? धार्मिकता। मेरे जिंदगी में 2008 में परमेश्वर क्या डाले? धार्मिकता मेरा अकाउंट में। हर साल का मेरा अकाउंट है, एक रजिस्टर है, वहां पे मेरा नाम के बगल में लिखा गया, उस डेट में जुलाई में लिखा गया, 21 तारीख को लिखा गया धार्मिकता। अब क्या हुआ? लेट से आज का डेट 16 तारीख, राइट? 16 तारीख। लेट से 16 तारीख सुबह को मैंने पाप किया, मैं पाप में गिरा। ओके, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रभु, हम कैसे जाएंगे आपके सामने? बाइबल कैसे खोलेंगे? हाथ कैसे उठाएंगे? गीत कैसे गाएंगे? हम अपने अंदर देख रहे हैं और हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? धार्मिकता नहीं दिखाई दे रहा है। हमको अंदर में क्या दिखाई दे रहा है? पाप दिखाई दे रहा है। उस समय हमको क्या करना है? हमको खोलना है और देखना है जुलाई 2008, वहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे अकाउंट में? धार्मिकता। क्यों? क्योंकि हम उस दिन बाइबल को पूरा एक बार पढ़ लिए थे, उस दिन हम चर्च गए थे, उस दिन अपने माता पिता का बात सुने थे। नहीं, क्यों? विश्वास। विश्वास से तुम धर्मी ठहरे। इब्राहिम विश्वास किया, परमेश्वर उसको धार्मिकता गिन लिए। परमेश्वर अपना अकाउंट में इब्राहिम के बगल में लिखे राइचस, क्योंकि वो विश्वास किया। आज मैं अंदर देख रहा हूं, अंदर खोज रहा हूं अपने आप को और देख रहा हूं मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं तुम मेरा अकाउंट में देखो, धार्मिकता है। रग रग कह रहा है, एरिक तुम अपने आप को धर्मी बोलोगे ना, तुमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। एरिक तुम आज शाम प्रचार करने शुरू करोगे ना, तुमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है, तुमसे बड़ा परमेश्वर का निंदक कोई नहीं है। सुबह में पाप, शाम में प्रचार। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। तुमसे बड़ा निंदक, तुमसे बड़ा हिपोक्रेट। ठीक है, लीव मिनिस्ट्री। लेट मी नॉट टॉक अबाउट मिनिस्ट्री, बट इवन कमिंग बिफोर गॉड, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, तुमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल को छुओगे, पवित्र पुस्तक को छुओगे, घुटना टेकोगे, रग रग चीख चिल्ला के कहेगा, दिल दोषी ठहराएगा। उस समय हम अपना फीलिंग्स का सुनेंगे, हम अपने अंदर झांकेंगे, या परमेश्वर का अकाउंट में जो वो सच्चाई लिखे हैं उसको देखेंगे। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ कहता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास, धार्मिकता। तो अब हमको क्या करना है? वापस वही विश्वास करना है जो हम किए थे। और वो विश्वास हमको कहता भी है मन फिराओ, वो विश्वास कहता भी है कि जो तुम किए हो वो सही नहीं है, पाप है। वो विश्वास कहता भी है कि सांसारिक शौक नहीं, शारीरिक परमेश्वर भक्ति शौक रहना चाहिए। वो विश्वास कहता भी है कि वो काम अंधकार का काम था, पाप का काम था, शरीर का काम था, संसारिक काम था, वो पाप के लिए तुमको शर्मिंदित होना चाहिए। तो यस, हम शर्मिंदित होंगे, लेकिन हम शर्म में अपने आप को प्रभु से मैं दूर नहीं कर दूंगा। मैं शर्म में अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं कर दूंगा। हम शर्म को इजाजत नहीं देंगे मेरा लाइफ को बर्बाद कर देने के लिए, हमको कुचल देने के लिए, मेरा मिरास को हमसे छीन लेने के लिए। हम शर्मिंदित होंगे उस काम के लिए, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो काम मेरा भविष्य को नहीं बदल सकता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो काम मेरा अकाउंट को परमेश्वर के साथ बदल नहीं सकता है, जो स्वर्ग में ऑलरेडी डाल दिया गया है। मेरा नाम के बगल में क्या लिखा हुआ है? धर्मी, राइचस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट रिक्वायर्स फेथ, दैट रिक्वायर्स फेथ। तो क्या हम पाप करते सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम पाप में लगातार कर रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर परमेश्वर भक्ति शौक है नहीं। क्योंकि जैसे हम विश्वास करेंगे परमेश्वर भक्ति शौक आएगा, उन कामों के लिए हम शर्मिंदित होंगे और परमेश्वर का आवाज फिर से हम सुनना शुरू करेंगे। परमेश्वर के सामने जैसे विश्वास आया, हम धर्मी ठहरे, फिर से आई एम प्रेजेंटेबल बिफोर गॉड। फिर से मेरे अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों काम कर रहा है? पवित्र आत्मा को कैसे एक पापी के दिल में एंट्री कैसे मिला काम करने के लिए? क्योंकि ये पापी बाइबल पढ़ा एक पूरा 10 बार नहीं। क्या हुआ? विश्वास। हाउ हैव यू रिसीव्ड द होली स्पिरिट? बाय फेथ, राइट? यीशु मसीह का लहू द्वार खोल दिया, पवित्र आत्मा जोर से आया और काम करना शुरू कर दिया, जोर से आया, काम करना शुरू कर दिया। अब
आई एम गेटिंग कन्विक्टेड ऑफ माई सिन। अब हमको मेरा पाप के विषय में हमको क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है। हमको लग रहा है हम बुरे हैं, हम तुच्छ हैं, हम बुरे हैं, हम खराब हैं, हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं है। हम परमेश्वर का कन्विक्शन को गलत तरीका से इंटरप्रेट किए। पवित्र आत्मा हमको ये जो उल्हाना दे रहा है वो एक सबूत है कि मैं चुना हुआ हूं। मेरा जिंदगी में पवित्र आत्मा जो दिल में खतना कर रहा है, छुरी चला रहा है, काट रहा है मेरे दिल को, वो सबूत है कि मैं बुलाया गया, कि परमेश्वर का बुलाहट है मेरे ऊपर, कि मैं चुना हुआ हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा चीज को हम लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं और परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। और परमेश्वर का अकाउंट में लिखा हुआ है धर्मी, हम लोग अकाउंट में लिखते हैं अधर्मी, अधर्मी, पापी, अधर्मी, अधर्मी, अधर्मी। हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर हमसे बात थोड़ी करेंगे, हम हाथ थोड़ी उठा सकते हैं, हम गीत थोड़ी बजा सकते हैं, हम ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हम चर्च नहीं जा सकते हैं। चर्च जाएंगे क्या फायदा? परमेश्वर से तो हम इतना दूर हैं। कौन बोला परमेश्वर से दूर है? क्या चीज हमको परमेश्वर के करीब लाया था? पहली बार क्या चीज हमको परमेश्वर के सामने प्रेजेंटेबल बनाया? मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा चर्च जाना, यीशु मसीह का लहू बनाया था। यीशु मसीह का लहू बनाया था। वो वाला द्वार, वो जो खोले हैं कभी बंद नहीं होगा। अब चॉइस मेरे पास है। वो खुला द्वार, ठीक है मैं गिर गया अब, लेकिन वो द्वार अभी भी खुला है, क्योंकि वो द्वार खुलने के लिए मेरा बाइबल पढ़ने से नहीं हुआ था। वो द्वार खुला था यीशु मसीह का लहू से 2000 साल पहले, और वो द्वार बंद नहीं होगा। अब चॉइस मेरे पास है कि मैं उस द्वार से यीशु मसीह के पास जाऊंगा, बाइबल के थ्रू, चर्च मीटिंग्स के थ्रू, वचन सुनने के थ्रू, ये संगति के थ्रू, कन्फेशन के थ्रू, ये सब चीजों के थ्रू मैं और आगे जाऊंगा, ये जानते हुए कि पवित्र आत्मा आज भी मेरे अंदर काम कर रहे हैं और वही हमको ये उल्हाना दे रहे हैं कि मैंने जो किया है वो एक शर्मिंदित, वो एक बहुत ही बुरा काम था, वो अंधकार का काम था, कि हम उनको दुख पहुंचाए, शोक पहुंचाए, लेकिन अभी भी वो मेरे अंदर काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है? क्षमा मांगना है पवित्र आत्मा से। हमको क्षमा, हमको मेरे अंदर परमेश्वर भक्ति शोक रहना चाहिए, क्योंकि आई हैव ग्रीव्ड द होली स्पिरिट, सो आई शुड ग्रीव, आई शुड ग्रीव, आई शुड फील अशेम्ड बिकॉज ऑफ माई वर्क। हमको शोकित रहना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर को दुख पहुंचाए, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाए, बट आई शुड नॉट लेट द होली स्पिरिट स्टॉप वर्किंग इन मी बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम गॉड, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, फ्रॉम गॉडली पीपल, स्टेइंग अवे फ्रॉम द बाइबल, स्टेइंग अवे फ्रॉम बाइबल स्टडी। तब हम क्या में चले गए? कंडेमनेशन में चले गए। तब हम कंडेमनेशन में चले गए। एंड यू नो कौन कंडेमनेशन में जाता है? वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं। लेट्स गो देयर, यूहन्ना का 3:17। परमेश्वर जग से इतना प्रेम किए, वो है 3:16, राइट। एंड 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, सॉरी, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उस पे जगत के द्वारा उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। नेक्स्ट वर्स 18, हाँ दिस इज द वर्स 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, राइट। दैट पर्सन इज नॉट कंडेम्ड। हु इज कंडेम्ड? कौन दोषी ठहर चुका है? जो विश्वास नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता। जो पाप किए, आई कैन गेट क्लेंस्ड फॉर इट, बट व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट हैव फेथ? That is what God is asking. तुम पाप किए हो, I can cleanse it. But what can I do about your unbelief? You have to believe. हम ऑलरेडी वचन तुमको दे चुके हैं, ऑलरेडी तुम सुन चुके हो। What do you have to do? You have to say, Lord, I believe. लेकिन Lord, I don't feel righteous. I don't feel righteous. Will you believe your feeling? Feelings का stronghold? या उसको तोड़ोगे और कहोगे अपने मुंह से, Lord, I am righteous because you said I am righteous. Lord, I will praise you. I am presentable before you because you said I am presentable before you. That is faith. That is faith. And you will get mercy. और उसमें दया मिलता है, उसमें दया मिलता है। पवित्र आत्मा, आप प्लीज मेरे अंदर काम कीजिए, माफ कीजिए और मेरे अंदर काम कीजिए। और मुझे मालूम है कि इस समय भी मेरा प्रार्थना हम जब कर रहे हैं, ये भी मेरा काम नहीं, ये आपका काम है मेरे द्वारा। और मैं खुश हो रहा हूं इस बात में, हम थोड़ा थोड़ा खुशी भी मेरे अंदर आ रहा है कि आप अभी भी मेरे अंदर है और मेरे अंदर काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ये आपके बिना हम ये प्रार्थना भी नहीं कर पाते, और हम खुश हो रहे हैं कि आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आप मेरे अंदर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके लिए द्वार खोला था। मैं अभी भी प्रेजेंटेबल हूँ परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर मेरे विषय में मुझे धर्मी ठहरा चुके हैं विश्वास की वजह से। यू सी, हम लोग बहुत बार रिपेंटेंस से फेथ हटा देते हैं और सिर्फ रिपेंट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें फेथ है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारा रिपेंटेंस हम लोग का जो चल रहा है ना, वो सब कंडेमनेशन वाला रिपेंटेंस चलता है, जिसमें कोई फेथ नहीं है।
कंडेमनेशन वाला रिपेंटेंस, जिसमें कोई फेथ नहीं, हम बुरे हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। व्हाट अबाउट फेथ? बाइबल डिडंट से रिपेंट एंड बी सेव्ड, रिपेंट एंड बिलीव। रिपेंटेंस के साथ फेथ रहना जरूरी है, फेथ रहना जरूरी है। यीशु मसीह मरे ताकि जो लोग बुलाए गए, राइट, गो बैक टू एफिसियों का 5:5, नो नॉट एफिसियों का 5:5, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, इब्रानियों का 9:15। और इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार मिरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग प्राप्त करने वाले बन जाए। That the called should become receivers. The people who are called should become receivers of the inheritance. हम लोग पतरस में देखे, पहला पतरस का पहला अध्याय का 3 पद में देखे कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, जाने का जरूरत नहीं, का मृत्यु हुआ ताकि हम लोग नया जन्म पाए, एक अनंत मिरास के लिए, एक अविनाशी मिरास के लिए। We saw that Jesus died so that we may be born again for an incorruptible inheritance. Now Hebrews 9:15 में लिखा हुआ है, Jesus died so that he can become our mediator, एक मध्यस्थ बन जाए, mediator of the new covenant, so that those who are called might receive the inheritance. Did you understand? First, so that we can be born again to a new inheritance, to this incorruptible inheritance. पहले ये अविनाशी मिरास के लिए हम लोग को नया जन्म मिला, मीन्स अब हम लोग छोटा छोटा बच्चा बन गए, नया जन्म मिला, नया बालक बन गए हम लोग, नया पैदा हुआ बालक बन गए हम लोग। नॉट ओनली दैट, यीशु मसीह इसलिए बस उसका मृत्यु बस उतना ही नया बालक तक हमको लोगों को छोड़ नहीं दिया, अब वो जिंदा है और मध्यस्थी कर रहे हैं, और उनका मृत्यु में इतना सामर्थ्य है कि वो छोटा बालक को एक समझदार परिपक्व नौजवान बना सकता है जो मिरास को प्राप्त करे, क्योंकि वो बालक और एक दास के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। तो कौन उसको वहां से वहां तक पहुंचाएगा? कौन उसको उसका बचपना से लेके उसको परिपक्वता तक कौन पहुंचाएगा? यीशु मसीह बोलेंगे मैं उसका मीडिएटर बनूंगा, मेरे मृत्यु के द्वारा ये भी होगा। माई डेथ ऑन द क्रॉस इज सो पावरफुल दैट हिज डेथ, उनका मृत्यु जो काम किया है क्रूस पे, वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि केवल एक मरा हुए व्यक्ति को नया जन्म बस नहीं देने वाला है, नया जन्म के बाद उस छोटा सा बालक को वो परिपक्वता तक भी ले जाएगा। दैट इज माई होप। व्हाट इज योर होप? दैट यू विल रीड द बाइबल एंड बिकम मोर मैच्योर? और इज योर होप इन क्राइस्ट? इज योर होप कि आई विल अटेंड अ गुड चर्च, आई विल फॉलो अ गुड पास्टर, आई विल लिसन टू वर्शिप सॉन्ग्स, I will join ministry, I will do this, I will do this, I will do this, and I will become mature? Or is your hope, Lord, आप मुझे प्लीज मैच्योर बनाइए, लॉर्ड, आप मुझे ये बचपन का ये से, आप मुझे ये बालकपन का ये से मुझे परिपक्वता तक ले जाए। Where is your hope? क्योंकि अगर तुम्हारा होप तुम्हारे ऊपर है, राइट, तो तुम अपना ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो। हम लोग अपना ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, आज खड़े कल गिरे, पता नहीं परसों प्रभु बाय बाय, तब प्रभु कोई भविष्यवक्ता भेजेगा, वो नाम लेके हमको क्राउड से निकालेगा, तब हम पिक्चर चाहना शुरू करेंगे। या लॉर्ड आई नो यू आर फेथफुल, यू आर फेथफुल, यू विल टेक मी। जो मुझे नया जन्म दिया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरा परिपक्वता होने तक भी लॉर्ड आप मुझे ले जाएंगे। डू यू सी दैट मेक्स मी रिजॉइस। हमको बोला जाए एरिक तुमको अगर तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा और सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुमको परिपक्व होने, देन उसमें मेरा रिजॉइसिंग कहाँ रहेगा? और अगर कर भी रहे हैं तो दैट इज बिकॉज मेरा हाथ में, मतलब हम बहुत ही डिसिप्लिन होंगे, हम बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, तभी हम रिजॉइस कर रहे होंगे अपने काम में, क्योंकि मेरा काम बढ़िया है। लेकिन यीशु मसीह बोले नहीं, तुम रिजॉइस करो क्योंकि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अपना एफर्ट्स को देख के नहीं रिजॉइस करो, मेरा फेथफुलनेस को देख के रिजॉइस करो। ये बात में रिजॉइस करो एरिक कि जब तुम फेल करते हो तब भी मेरा सामर्थ्य कभी भी फेल नहीं करेगा। तुम्हारा निर्बलताओं में भी मेरा सामर्थ्य सिद्ध रहेगा, तुम्हारा फेलिंग्स में मेरा सामर्थ्य और भी काम करेगा, करेगा करेगा। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव। ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है, ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है, नहीं, क्योंकि जो पाप कर रहे तो ऑब्वियसली विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जो विश्वास से नहीं है वही पाप है। जो विश्वास से, पाप वो है जो विश्वास से उत्पन्न नहीं होता है। विश्वास और पाप एक साथ नहीं जाता है, क्लियर कर देने, विश्वास और पाप एक साथ नहीं जाता है। पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अविश्वास में, इसीलिए तो पाप की वजह से हम लोग दोषी ठहरते हैं।
लेकिन हम लोग को निकलना है पाप से, विश्वास करना है हम लोग को, विश्वास करना, और विश्वास से हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं ना कि हम लोग पहले पाप का दोष से छुटकारा, पाप का सामर्थ्य से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं और तब पाप से दोष मुक्त होना चाहते हैं. Did you understand? Let me repeat it. First we try to get rid of the power of sin in our life and then we believe the guilt will also go away. Just check your own lives. हम लोग क्या, जब कोई प्रॉब्लम हम लोग का लाइफ में कोई पाप आता है, how is it we act? हम लोग का मेथड क्या रहता है? हम लोग का मेथड रहता है okay, I got to stop this. हमको अपना लाइफ में बाउंड्री रखना है, वेरी गुड. हमको कन्फेस करना है, वेरी गुड. हमको ये सब कुछ करना है. What are you trying? You are trying to get out of sin. You are trying to get out from the power of sin. पाप का सामर्थ्य से छुटकारा चाह रहे हैं. एंड पाप का सामर्थ्य से जब छूट जाएंगे, I will feel दोष मुक्त. I will feel guilt free. God is saying no. First get out from the guilt of sin. Then I will deliver you from the power of sin. Did you understand? First God wants to deliver you from the guilt of sin. पहले परमेश्वर हम लोग को दोष मुक्त करने मांगते हैं, उसके बाद पाप का सामर्थ्य से छुड़ाएंगे. क्योंकि दोष मुक्त जब हम लोग को करेंगे तब हम लोग उनके सामने खड़े हो सकते हैं, तब पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर काम कर सकता है, तब लहू हम लोग के अंदर काम कर सकता है, तब वचन हम लोग के अंदर काम कर सकता है. परमेश्वर का सारा आशीष, परमेश्वर का सारा अनुग्रह हम लोग के अंदर दौड़े दौड़े हम लोग को भर रहा है, क्योंकि अब हम लोग दोष मुक्त हो गए हैं और वो सारा सामर्थ्य हम लोग पाप पे जा पाएंगे. Did you understand? That is the way God wants to deal in our lives. First, I will deliver you from the guilt, then I will deliver you from the power. पहले वो जो गिल्ट है ना उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे, वाइप ऑफ कर देंगे. कैसे होगा? कैसे होगा? इट इज ए जुडिशियल वर्क. परमेश्वर डिक्लेयर करते हैं. इट इज अ वर्क ऑफ डिक्लेरेशन. परमेश्वर बस डिक्लेयर कर देते हैं, यू आर राइचस बिकॉज यू बिलीव. लॉर्ड आई डोंट फील राइचस. हम तुम्हारा कंडीशन को नहीं बदले हैं, हम तुम्हारा स्टेटस को बदले हैं. हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, लॉर्ड मेरा कंडीशन को बदलिए ताकि मेरा स्टेटस बदल जाए. परमेश्वर बोल रहा नहीं, तुम्हारा स्टेटस को बदलेंगे ताकि तुम्हारा कंडीशन बदले. स्टेटस और कंडीशन, स्टेटस और कंडीशन दो अलग चीज है. स्टेटस मतलब बहुत सारे लोग स्टेटस के अनुसार शादीशुदा है, कंडीशन के अनुसार व्यभिचारी हैं. अंडरस्टैंड? समझ आया डिफरेंस? स्टेटस के अनुसार दे आर मैरिड, लिविंग कंडीशन देखा जाए लिविंग इन एडल्ट्री. स्टेटस एंड कंडीशन का डिफरेंस पता चला, राइट? परमेश्वर पहले बोल रहे हैं हम लोग को, जो हम लोग जब पाप में गिरते हैं परमेश्वर पहले हम लोग को बोलते हैं आई वॉन्ट टू चेंज योर स्टेटस फर्स्ट देन योर कंडीशन. नो लॉर्ड, मेरा प्रॉब्लम ना मेरा कंडीशन है, पाप मेरे अंदर, और अगर हम ये कंडीशन से निकल गए तो हम दोष मुक्त हो जाएंगे. गॉड सेज नो नो नो, हम पहले तुम्हारा स्टेटस बदल देंगे. क्या लॉर्ड आप क्या करेंगे? आई विल डिक्लेयर यू राइचस. लॉर्ड आई डोंट फील राइचस. हाँ वो तुम्हारा कंडीशन है, तुम्हारा कंडीशन इज इट राइचस? नो. स्टेटस हाँ. डिड यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर पहले हम लोग का स्टेटस को बदल देते हैं फ्रॉम अनराइचस टू राइचस, उसके बाद हम लोग का कंडीशन को बदलते हैं, उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण. सैंक्टिफिकेशन वर्क्स ऑन आवर कंडीशन, जस्टिफिकेशन वर्क्स ऑन आवर स्टेटस बिफोर गॉड. परमेश्वर के सामने हम लोग का स्टेटस पापी से धर्मी, लेकिन कंडीशन में पापी से धर्मी बनने के लिए टाइम लगेगा. यू अंडरस्टैंड? स्टेटस में पापी से धर्मी बनने के लिए, ओके आई वांट टू आस्क यू, स्टेटस में सिंगल से मैरिड बनने के लिए कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? जैसे पहना दो, पहना दी, आई डिक्लेयर यू मैन एंड वाइफ, ओके स्टेटस बदल गया, स्टेटस बदल गया. इट्स नॉट लाइक धीरे धीरे स्टेटस बदल रहा है, फिर एक दिन मैरिड फिर अनमैरिड हो गया, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब 3 दिन मैरिड, तब 4 दिन अनमैरिड, वैसा नहीं हुआ, हो गया मैरिड, स्टेटस बदल गया, राइट? अब मैरिड लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बैचलरहुड को उतारने में और मैरिड लाइफ को सीखने में वो टाइम लग सकता है. वो कंडीशन से यूज्ड टू होने में, हम जो अकेले रहते थे, वो जो अकेले रहती थी, ये कंडीशन से यूज्ड टू होने में वो उसमें टाइम लगता है, उसमें पूरा जिंदगी बीत सकता है, राइट? वो परिपक्वता आने में, वो एकता आने के लिए उसमें टाइम लग सकता है, बट वो हुआ कंडीशन, स्टेटस बदल गया. एक डिक्लेरेशन पास्टर डिक्लेयर किए एंड हम लोग का कंडीशन, हम लोग का स्टेटस बदल गया, स्टेटस बदल गया. डिड यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट गॉड डज. ही सेज फर्स्ट, वो व्यक्ति
जो मंदिर के बाहर छाती पीट के कह रहे हैं प्रभु मुझ पे दया कर, वचन में लिखा है वो घर कैसे गया? दोष मुक्त। ही वेंट होम जस्टिफाइड। फरीसी जो अंदर में गिन रहा था हम इतना फास्टिंग करते, इतना बाइबल पढ़ते, इतना ये करते, इतना, ही डिडंट गेट जस्टिफिकेशन। जो दया मांगा परमेश्वर उसका क्या बदले? स्टेटस को बदले, उसका स्टेटस को बदले। परमेश्वर अब उसका स्टेटस बदल दिए हैं। होली स्पिरिट देखा ही इज अ राइचियस मैन, हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। सारा ब्लेसिंग्स जो मसीह का था, इब्राहिम का था, दौड़ दौड़ के गया उस व्यक्ति के पीछे, उसको उसका कीचड़ से निकालने के लिए। नाउ ऑल ऑफ हेवेंस आर्मीज आर हेल्पिंग दैट वन सिनर राइज अप, उसका कंडीशन बदलने के लिए। वाई? क्योंकि गॉड डिक्लेयर कर दिए हैं राइचियस। यू सी, वो जो स्टेटस बदल जाता है ना, उससे we get every spiritual blessing, we get all of heaven's help behind us. Now problem is, जिसको ये सब मिल रहा है ना, वो विश्वास ही नहीं कर रहा है कि उसके पास ये सब कुछ है। उसको अभी भी लग रहा है हम बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, अरे हम प्रेयर नहीं कर सकते हैं, हम हाथ नहीं उठा सकते हैं, हम कैसे गा सकते हैं, हम एकदम दबे दबे गाएंगे, हम एकदम ऐसे करेंगे। यू सी द प्रॉब्लम क्या है? अनबिलीफ। उसके पीछे पूरा हेवन है, उसके पीछे पूरा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, उसके पीछे परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा है, उसके पीछे परमेश्वर का सारा अनुग्रह है, परमेश्वर का सारा दया है, उसका मन के लिए, उसका प्राण के लिए, उसका आत्मा के लिए, उसको पूरी तरह से परिपक्व बना देने के लिए। उसके पीछे यीशु मसीह का मध्यस्थी है, यीशु मसीह का इंटरसेशन है उसके पीछे। स्वर्ग में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चल 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 रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पृथ्वी पे ये लड़का, ये लड़की विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी भीतरी अपने अंदर देख रहे हैं और कह रहे हैं आई एम नॉट राइचियस। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम कंडीशन को मत देखो, क्या को देखो? स्टेटस को देखो। मार्टिन लूथर कितना पसीना बहाता था फास्टिंग कर करके, गरम से गरम कमरा में जाके फास्टिंग करता था वो। क्यों? क्योंकि वो दोष मुक्ति का एक ऐसा डॉक्ट्रिन को सुना था चर्च में, कैथोलिक चर्च में, जिसके अनुसार अगर तुम एक बार कभी पाप किए हो तो उसकी वजह से तुम अपना दोष मुक्ति को खो दोगे। जो बैप्टिज्म से तुमको दोष मुक्ति बचपन में मिला, वो कैथोलिक डॉक्ट्रिन उस समय वैसे ही था, अभी भी, तो वो दोष मुक्ति को तुम खो देते हो। अब वापस उसको पाने के लिए सैक्रिमेंट्स करो, उसके बाद पेनेंस करो, पेनेंस में फास्टिंग होता है, इतना प्रार्थना होता है, और तब भी श्योर नहीं है कि तुमको दोष मुक्ति मिलेगा कि नहीं। हो सकता है, मिल सकता है नहीं। और उसके बाद जब मर जाओगे तुमको पर्गेटरी से जाना पड़ेगा, उतना वो आग से होके, मतलब टेम्परेरी नरक से होके जाना पड़ेगा, और तब तुमको दोष मुक्ति मिलेगा। तो वो फास्टिंग करता, वो प्रेयर करता, वो गरम सा कोठरी को चुनता वहां पे वो, क्यों? एंड तब वो पढ़ रहा था रोमियो को और गलातियों को, और कब देखा कि अरे ये तो मेरा कंडीशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। दोष मुक्ति मेरा स्टेटस, परमेश्वर के सामने मेरा स्टेटस के बारे में बात कर रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है वो हम तुमको जो विश्वास करते हैं उसको हम दे देते हैं। तब उसको जो छुटकारा मिला, उसके खिलाफ इतना आरोप डाला गया, और जब वो जाग उठा, उसका वो सारा पीढ़ी जाग उठा, और उसका जागृति में आने वाले सदियों में बाकी सब उसका जैसे अपना जान देने के लिए तैयार रहे, ये दोष मुक्ति का ये सच्चाई के लिए, ये सिद्धांत के लिए, ये छुटकारा के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, बैप्टिस्ट हैं, ये सब मेथडिस्ट हैं, लेकिन अभी भी जो कैथोलिक डॉक्ट्रिन है जस्टिफिकेशन का, वो अंदर काम कर रहा है, और हम लोग वो झूठ से छुटकारा नहीं पाए हैं। और वो झूठ से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग बंधुई में रहेंगे, हम लोग बंधुई में रहेंगे। एफिसियों का 1:13 और 14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा का छाप लगा। नेक्स्ट वर्स, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का क्या है? बयाना है। ही इज द गारंटी। व्हाट इज द गारंटी? द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या है? हमारी मिरास का क्या है? ही इज द गारंटी। स्पिरिचुअली ही इज द गारंटी। मतलब ये परमेश्वर बोल रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट, फॉरगेट, थिंक ऑफ दिस इलस्ट्रेशन, ठीक है? एक बिल्डर को पैसा दिए तुम लोग, बोले घर बनाओ मेरे लिए, और वो घर बना रहा है और बोल रहा है कि देखिए ये है घर, ये है फोटोज,
देख के बोलते हो नहीं नहीं नहीं, हम लोग को नहीं लगता है कि इतना सस्ता में इतना बढ़िया घर मिल सकता है, आप जरूर कंप्यूटर जनरेटेड फोटो दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल है आपका, आप प्लीज आप ये जगह छोड़ दीजिए एंड वहां पे घर लीजिए, नदी के उस पार घर लीजिए, ये घर आपके लिए रखा हुआ है। नहीं नहीं कंप्यूटर जनरेटेड, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। बोल रहा नहीं नहीं जाओ आइए वहां पे। तो फाइनली हम लोग बोलते हैं नहीं कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा, फोटो काफी नहीं है। तब वो कहता है कि ठीक है फाइनली ये लो, ये चाबी, ये तुम्हारा घर का चाबी है, उसका एक कॉपी है एंड उसमें हम लोग का नाम लिखा हुआ है। वो हो गया क्या, एक किस्म का गारंटी हो गया कि ये चाबी से मेरा वो वाला घर खुल जाएगा, वो लॉक खुल जाएगा। अब ये चाबी एक चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा भी क्या है, वो गारंटी है। नाउ आई वांट टू आस्क यू, पवित्र आत्मा है अंदर में? जो भी नया सिरे से जन्म पाए उसके अंदर पवित्र आत्मा है? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू हैव एन इनहेरिटेंस ऑल्सो। दैट मीन्स यू हैव, एक मिरास भी है मेरे लिए रखा हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा इस समय हमको मेरा उल्हाना कर रहा है और हमको कह रहा है कि हम पाप किए, ये किए। हाँ, उसका मतलब क्या? मतलब कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए तो उल्हाना हो रहा है, इसीलिए तो कन्विक्शन हो रहा है। सो दैट इटसेल्फ, वो कन्विक्शन इज अ प्रूफ कि मेरे लिए एक मिरास रखा हुआ है। एंड पवित्र आत्मा कर क्या रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हैं, कन्विक्शन ला रहे हैं। उनका ये उपस्थिति मेरे दिल में जो कन्विक्शन उल्हाना ला रहा है, ये खुद एक सबूत है कि मेरे लिए एक मिरास रखा हुआ है। और पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम तुमको सुधारने मांगते हैं, हम तुमको पवित्र बनाने मांगते हैं, तुमको परिपक्व बनाने मांगते हैं मसीह में, ताकि तुम ये मिरास तुम्हारा हो जाए। ताकि इसलिए ये बचपना छोड़ो, बचपना छोड़ो, इसलिए ये सब बचपना चीज को छोड़ो। तुम बुलाए गए हो लेकिन तुमको बढ़ना पड़ेगा वो मिरास पाने के लिए। पवित्र आत्मा हम लोग को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो ये पापों में है परमेश्वर का राज्य में उसको मिरास नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं बच्चे लोग तुम बढ़ो 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 बढ़ो, मसीही बच्चे लोग, आत्मिक बालक बढ़ो 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 बढ़ो। फिजिकली नहीं, आत्मा में जो लोग बालक हैं, जो लोग बच्चे हैं, आत्मा में जो लोग अभी बस दूध पी रहे हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। पवित्र आत्मा का पूरा कोशिश है कि जितना जल्दी हम लोग को बढ़ा सके हम लोग बढ़े, संसार का चीज सबको छोड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास इतना आशीष है एंड ही वांट्स कि स्वर्ग में सब लोग को जगह मिले। ही वांट्स स्वर्ग में सब लोग को उनका मिरास मिले, जिसके लिए यीशु मसीह पहले ही बोले हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने के लिए। एंड पवित्र आत्मा यहाँ पे वो अपना समय देख रहे हैं, वो हम लोग का समय देख रहे हैं। बोले ये तो सो रहा है, ये तो आईना के सामने है, परिपक्वता के लिए कोई समय नहीं दे रहा है। ये तो शादी के बारे सोच रही है, ये तो जॉब के बारे सोच रहा है, परिपक्वता के लिए कोई समय नहीं दे रहा है। परिपक्वता के बिना मिरास नहीं मिलेगा। ये लोग को इनका वो मिरास का धन ही नहीं मालूम है। ये लोग को खाना पीना में धन दिखाई दे रहा है, ये लोग को नौकरी और विवाह में धन दिखाई दे रहा है, ये लोग को रिश्ता और रोमांस में धन दिखाई दे रहा है, मिरास में धन नहीं दिखाई दे रहा है। They are not able to see the value of their inheritance. They are able to see value in movies, in romance, in marriage, in career, but not in the inheritance. वचन में लिखा हुआ है don't quench the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर एक आग है, पवित्र आत्मा खुद एक आग है हम लोग को परिपक्व बनाने के लिए, हम लोग को शुद्ध करने के लिए, ताकि हम लोग परिपक्व हो सके। That is his aim, कि हम लोग परिपक्व हो। पवित्र आत्मा पूरा वचन को इसीलिए लिखे हैं ताकि, किसके लिए लिखा गया? रिमेंबर, अनबिलीवर्स के लिए वचन नहीं लिखा गया। जिन लोगों को भी लगता है ना कि अविश्वासियों के लिए वचन लिखा गया, उनके लिए बस गॉस्पेल है। क्या? मन फिराओ विश्वास करो, मन फिराओ विश्वास करो, राइट। बाकी पूरा बाइबल डॉक्ट्रिन किसके लिए? डॉक्ट्रिन हम लोग के लिए, कलीसिया के लिए। डॉक्ट्रिन कलीसिया के लिए। हम लोग को डॉक्ट्रिन में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। उनके लिए यीशु मसीह का एक ही मैसेज है, क्या? रिपेंट, बिलीव एंड गेट इनटू द किंगडम। उसके बाद हम लोग के लिए, तुम लोग जो राज्य में हो क्या करो? बढ़ो बढ़ो बढ़ो। तब अचानक से वही चीज और गहराई में हम लोग बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू हम लोग के अंदर। पवित्र आत्मा वचन को लिखे हम लोग को सावधान करने के लिए, हम लोग को चेतावनी देने के लिए कि जो लोग बुलाए गए हैं, हम लोग जो बुलाए गए हैं, जो लोग चुने हुए हैं मिरास को पाने के लिए,
वचन हम लोग को बता रहा है, चेतावनियों से भरा हुआ है, वार्निंग से भरा हुआ है, हम लोग को चेतावनी दे रहा है कि बहुत लोग थे जो लोग बुलाए गए थे, बहुत लोग थे जो लोग बुलाए गए थे, जिन्हों के लिए एक मिरास रखा हुआ था। दे हैड एन इनहेरिटेंस केप्ट फॉर देम बट दे लॉस्ट इट। लेकिन वो लोग उस मिरास को खो दिए। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, इसीलिए जाग जाओ, इसीलिए सावधान हो जाओ, इसीलिए समझदार हो जाओ, ताकि हम लोग उनके तौर तरीके में ना चले। इब्रानियों का 12 का 15 से 17, और ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आगे, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला। वर्स 17, तुम जानते हो कि बाद को जब उसने यानी कि ईसौ ने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। कैन यू ब्रिंग द इंग्लिश वर्जन ऑल्सो इन दिस? यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वर्स 17 इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी वही, दैट ईसौ फेल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। ईसौ फेल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। उसको उसका मिरास, जो भी वो वारिस था, हम लोग को याद रखना है, इसाक का 2 बेटा था, याकूब और ईसौ। ईसौ बड़ा बेटा था और उसको he did not get the blessing। जो भी वो वारिस था उसको नहीं मिला। No, Hebrews chapter 12 verse 17, when he would have inherited the blessing, जब ईसौ को आशीष मिलने वाला था, मिरास मिलने वाला था, लेकिन उसको नहीं मिला। और जो भी वो मन फिराया और जो भी वो आंसुओं से पश्चाताप किया, फिर भी उसको नहीं मिला, फिर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। उसको वो मन फिरा ही नहीं पाया, उसको वो वापस में मिला ही नहीं, मन फिराव का अवसर नहीं पाया। जो भी वो पश्चाताप किया, जो भी वो आंसू बहाया, लिखा हुआ है, you see, जो भी इतना रोया, वो आशीष चला गया था। नाउ द क्वेश्चन इज, 17 में जो लिखा हुआ है कि ये ब्लेसिंग, ये क्या ब्लेसिंग था? इसको हम लोग वर्स 15 में पढ़े थे। जस्ट गो बैक टू वर्स 15। व्हाट डिड ही फेल? व्हाट डिड ही फेल टू गेट? व्हाट डिड ही फेल टू ऑब्टेन? क्या पाने से वो वंचित हो गया? सेज, लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ईसौ जो पुराना नियम में वारिस था लेकिन मिरास नहीं पाया, उसका एग्जाम्पल नया नियम में लिया जा रहा है, और हम लोग को चेतावनी दिया जा रहा है कि ध्यान दो कि तुम उसके जैसा ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पाया। तुम लोग उसके जैसे जमीन नहीं, अनुग्रह से वंचित हो जाओगे। You will not get the grace of God. You will lose the grace of God in your life. Grace of God नहीं रहेगा। And remember, यहाँ पे स्क्रिप्चर जो है, वचन जो है, याकूब को दोषी नहीं ठहराता है। जो भी हम लोग को मालूम है कि याकूब उससे धोखा से लिया था, राइट? लेकिन यहाँ पे याकूब को वचन धोखा दोषी नहीं ठहरा रहा है। रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग कौन सा समय के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब ईसौ अपना पिता के पास जाता है, उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन लाता है और कहता है कि मुझे आशीष दे। तब तक याकूब आके धोखा से आशीष ले चुका था और ये रो रहा है, ईसौ रो रहा है, लेकिन उसको कोई आशीष नहीं मिला। ये वचन उस समय के बारे में बात कर रहा है। वचन यहाँ पे उस समय के बारे में बात कर रहा है जब उसको आशीष नहीं मिला। उस समय के बारे में नहीं बात कर रहा है जब वो पहलौठा का अधिकार को बेच दिया, जब याकूब उसके लिए एक दाल बनाया था और वो दाल के लिए अपना पहलौठा का अधिकार को बेच दिया। लेकिन वचन यहाँ पे कहेगा, 16 पद में कहेगा, पहली बार के वजह से, 17 में दूसरा बार के बारे दिया हुआ है, राइट? 17 में यू गो टू वर्स 17, यू सी वर्स 17 इज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट क्या था? पिता अंधा हो गया है, याकूब आया चमड़ा पहन के, धोखा से ले लिया, ईसौ आके रो रहा है, उसको कोई आशीष नहीं मिला। दैट इज द सेकेंड इंसिडेंट। वचन याकूब को दोषी नहीं ठहरा रहा है। यहाँ पे ये वाला वचन याकूब को दोषी नहीं ठहरा रहा है। ये वाला वचन यहाँ पे इब्रानियों का लेखक कह रहा है, वर्स 16, परमेश्वर कह रहे हैं, वर्स 16, पहला इंसिडेंट में परमेश्वर ईसौ का मन को देखे और उस वजह से 17 जो दूसरा इंसिडेंट में उसको चांस नहीं मिला। पहला इंसिडेंट क्या है? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसौ के नई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद बेच डाला। There was something spiritual उसके लाइफ में, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग था परमेश्वर की ओर से दिया हुआ,
वो उसको बेच दिया। क्या के लिए? दाल के लिए, एक बार का भोजन के लिए, एक बार का भोजन के लिए। यू नो व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट? परमेश्वर देखे पहली बार कि इसका दिल में दाल से भी कम वैल्यू रखा था। वो अपना पहलौठा का अधिकार के बारे में सोचा। इट इज लेस देन 70 रुपीज, इट इज लेस देन 60 रुपीज। उससे अच्छा हमको एक कटोरा दाल दे दो, एक कटोरा दाल दे दो। आई टेल यू व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अंत के दिनों में लिखा हुआ है, बाइबल हम लोग को बताता है कि क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जब आएगा वो किसी को बेचने या खरीदने नहीं देगा। राइट? बेचना खरीदने नहीं देगा। बहुत कठिन समय आने वाला है। किसी को भी बेचने खरीदने नहीं देगा जब तक कि उसका छाप नहीं लगा है। उसका मतलब हम लोग रोटी ब्रेड भी नहीं खरीद सकते हैं। उसका मतलब सारा रेस्टोरेंट फूड, सारा अच्छा खाना, सारा टेस्टी फूड, अच्छा हाई क्वालिटी फूड, सब कुछ क्रिस्त विरोधी का कंट्रोल में रहेगा। सब कुछ क्रिस्त विरोधी का कंट्रोल में रहेगा। Why will God allow that? परमेश्वर क्यों क्रिस्त विरोधी को भोजन वस्तु पे इतना भयंकर किस्म से नियंत्रण क्यों करने देंगे? Why? ताकि परमेश्वर ईसो विश्वासियों को छांट ले, ईसो मसीहियों को छांट ले, to weed out the Esau's. You understood? क्योंकि कोई लोग, जो लोग अपना आत्मिक मिरास दे देंगे एक बार का भोजन के लिए, जो लोग अनुग्रह को छोड़ देंगे। पर अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है क्योंकि तुम्हारी निर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को अपना लाइफ में छोड़ देंगे, क्या के लिए? खाना के लिए। कि अगर ट्रेड करने का हो तो वो लोग सामर्थ्य को परमेश्वर का छोड़ देंगे, खाना को रखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा बात है कि हम लोग जब भी खा रहे हैं हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को छोड़ रहे हैं, नहीं। बट बहुत बार हम लोग अपना लाइफ में फास्टिंग को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना लाइफ में कोई भी फूड का कोई डिसिप्लिन नहीं लाते हैं। हमेशा खाना का सोचते हैं ना। बात सिर्फ खाना का नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉडीली डिजायर्स का। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई जन व्यभिचारी या ईसो की नहीं या धर्मी ना हो जिसने एक बार का भोजन के लिए। व्यभिचार और भोजन दोनों चीज इस शरीर से जुड़ा हुआ है। व्यभिचार और भोजन दोनों चीज इस शरीर से जुड़ा हुआ है। बॉडीली सेटिस्फैक्शन, शरीर को खुश करना, शरीर को संतुष्ट करना, और आत्मिक सामर्थ्य पाने। कितने बार लोग शरीर को खुश करना चुनते हैं, भोजन को चुनते हैं। इब्रानियों का 13:9, नाना प्रकार और ऊपरी उपदेशों में से भरमाने ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले कुछ लाभ ना हुआ। For it is a good thing that the heart be occupied, be established, be full of grace, not with foods. Question: do you eat with your mouth or do you eat with your heart? हम लोग क्या बोलते हैं? कैसा खाओ? दिल भर के खाओ। क्या होता है कि लोग दिल से खाने लगते हैं। एंड बात, अगेन आई रिपीट, ये बात सिर्फ खाना का नहीं है, बात है बॉडी का, बात है बॉडी का, बात है शरीर का। दिल को भरा रहना चाहिए अनुग्रह से। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहा कि वो अनुग्रह से वंचित हो गया। और क्या से भर गया? खाना से, व्यभिचार से। या तो अनुग्रह हम लोग का दिल को भर रहा है, या शारीरिक अभिलाषा हम लोग का दिल को भर रहा है। ईसो का दिल क्या से भरा हुआ था? बॉडीली डिजायर्स का सेटिस्फैक्शन से। वो चुना अपने आंखों से, अपना पेट से, अपना शरीर से, विश्वास के अनुसार वो नहीं चुना। उत्पत्ति का 28:9 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 26 में जाएंगे। उत्पत्ति का 28:9, 28:39, वर्स 9, यस। इब्राहिम के पुत्र इश्माइल के पास गया, ईसो के बारे लिखा है, देन वेंट ईसो, राइट। इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को और नबायोत की बहन, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लाया। Who did he marry? Daughters of Ishmael. इश्माइल वो था जिसके बारे परमेश्वर बोले इश्माइल को भेज दो, वो वारिस नहीं रहेगा, इसाक वारिस रहेगा। You see, who is he marrying? He is marrying people outside the promise. वो अपना रिश्ता जोड़ रहा है किसके साथ? वो लोग जो प्रतिज्ञा पे आंख नहीं डाले हैं, जिनको परमेश्वर बोले हैं आई हैव रिजेक्टेड, जिनको परमेश्वर बोल रहे हैं वो लोग प्रतिज्ञा नहीं पाने वाले हैं, वो लोग मिरास नहीं पाने वाले हैं। दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस, दे आर मूविंग अवे, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रॉमिस। क्यों? शरीर के अनुसार चुन रहा है, विश्वास रूप के अनुसार चुन रहा है,
विश्वास के अनुसार नहीं चल रहा है। व्हाट इज ही चूजिंग? ही इज चूजिंग, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द प्रॉमिस, और वो भी वहीं जा रहा है, उसका आंख भी वहीं है। यू सी द डिसीजंस ये लाइफ में जो ले रहा था, लाइफ में ये क्या क्या डिसीजन। नाउ 26 का 34, चैप्टर 26 वर्स 34। जब ईसो 40 वर्ष का हुआ तब उसने हिती बेरी की बेटी यहूदित और हिती एलोन की बेटी बशमात को ब्याह किया। नाउ जो हिती लोग थे, देवर द कैनानाइट्स, वो लोग कैनानाइट्स थे, वो लोग कनान देश, वो कल्चर के लोग थे। ओके, यू सी बहुत लोग वो लोग क्रिश्चियन से शादी करते हैं, क्रिश्चियन से शादी करते हैं बहुत बार, यू सी। बट यहाँ पे गॉड इज नॉट जस्ट सेइंग कि जस्ट मैरी अ क्रिश्चियन। परमेश्वर बस उतना नहीं कहते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर बोलते हैं देखो कि वो संसार से अलग हो। क्योंकि यहाँ पे द प्रॉब्लम वॉज विद द कल्चर। मेनी क्रिश्चियंस मैरी अनदर क्रिश्चियन बट दे मैरी अ वर्ल्डली क्रिश्चियन, जो इस कल्चर के अनुसार है, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड, स्टेटस, लूज बिहेवियर, शारीरिक मन। दे आर बेसिकली कैनानाइट बॉयज एंड गर्ल्स, कनानी लड़का लड़की लोग हैं। एंड गॉड सेज गेट आउट ऑफ दैट, गेट आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट वर्स। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका का मन को खेद हुआ, which were a grief which made Isaac and Rebecca's life bitter. सिंपलर वर्जन में लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं, इसहाक और रिबेका वो लोग हैं जो लोग प्रतिज्ञा विश्वास के अनुसार जी रहे हैं, प्रतिज्ञा की ओर अपना मन रखे हुए हैं। लिखा हुआ है इब्रानियों में, लिखा हुआ है 11 में लिखा हुआ है, जाने का वहां लिखा हुआ है कि इब्राहिम इसहाक के साथ विश्वास से तंबुओं में वास करते। आइजैक एंड रिबेका वर स्टेइंग इन अ टेंट। नाउ प्रॉब्लम है, तुम जिस लड़की को लाए हो ना, वो टेंट में नहीं रहने वाली है, वो घर में रहने वाली लड़की है, उसको तुम तंबू में ला दियो। एंड उसके वजह से, ये स्त्रियों के वजह से इसहाक और रिबेका का मन को खेद हुआ। यू सी, दे आर गिविंग ग्रीफ टू हिम, दे आर गिविंग ग्रीफ टू दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू वॉक बाय फेथ। यू सी, ये लोग अपने जिंदगी में क्या क्या नहीं चाहते हैं, प्लस साइज जॉब, प्लस साइज हाउस, गाड़ी, घर को बहुत सारा चीज सबसे भर देना, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये सब कुछ से। और ये सब की वजह से क्या हो रहा है, जो लोग विश्वास से तंबू में रहने का आदत है, उनका लाइफ अब मुश्किल होते जा रहा है। दैट इज द थिंग आई वांट टू आस्क। हम लोग जब चुनते हैं कि हम लोग विश्वास को मन में रख के चुन रहे हैं, या देख रहे हैं कि अरे हाँ वो भी संसार में बढ़ना चाहती है, हम भी संसार में बढ़ना चाहते हैं, वो भी संसार का चीज उसको पसंद है, हमको भी संसार, और ऊपर से और क्या, वो मसीही भी है, ग्रेट, हम लोग वो सब कुछ देख पाएंगे, हम लोग वो सब जगह जा पाएंगे, हम लोग वो सब चीज घर में इकट्ठा कर पाएंगे जो संसारिक लोग करते हैं। और हम लोग दोनों मसीह हैं, तो प्रभु को भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को भी संसार का चीज भी रहेगा, प्रभु का चीज भी रहेगा। दैट इज द थिंग विच गॉड डजंट लाइक, दैट इज द थिंग विच गॉड डजंट लाइक। यू सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना बुरा है, राइट, डिजायर्स ऑफ द बॉडी, प्रॉब्लम ये नहीं कि डिजायर्स ऑफ द बॉडी इज रॉन्ग, सेक्स इज रॉन्ग या फूड इज रॉन्ग, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। These things are not bad, परमेश्वर ये चीजों को बनाए हैं। भजन का 19 का 1, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर सब कुछ को बनाए हैं, ओके, और सब कुछ का काम क्या है, परमेश्वर का रूप को, परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना। आकाश पृथ्वी सब कुछ का काम क्या है, भोजन का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क of a donut, of a hamburger, of a momo, of chicken 65. What is the work of it? What is the work of the Himalayas? What is the work of the stars? What is the work of this cooler, of this fan? What is the work of all these things? Ultimately, हर एक चीज का एक ही काम है, show the glory of God. Show the glory of God. रोमियो का 1:20, हर एक पेड़ पे जो फल लगा हुआ है, शो द ग्लोरी ऑफ गॉड, यही काम है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन का सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, राइट। तो जो भी परमेश्वर बनाए हैं उसका काम क्या था कि हम लोग उसके द्वारा देख, परमेश्वर के अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ, परमेश्वर को देख पाए।
यू सी दिस, थ्रू देम, देखने के द्वारा, इनविजिबल थिंग्स ऑफ गॉड, ऑफ हिम, फ्रॉम कैन बी बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स दैट आर मेड. सो व्हाट डज इट मीन? ये चीजों को बस देखो मत, ये चीजों के द्वारा देखना सीखो. यू अंडरस्टैंड? डोंट लुक एट फूड, लुक थ्रू फूड. एक विश्वासी ये जानता है कि एवरीथिंग हैज टू शो द ग्लोरी ऑफ गॉड, एवरीथिंग. तब अगर एक विश्वासी सही रूप से खाना को इस्तेमाल करे, सही रूप से सेक्स को इस्तेमाल करे, सही रूप से कपड़ों को इस्तेमाल करे, सही रूप से बनाए हुए चीजों को इस्तेमाल करे, ही विल सी गॉड. वो परमेश्वर को देख पाएगा. मत्ती का 6 का 26 से 28. लुक एट हाउ जीसस यूज्ड टू थिंक. लुक एट द एग्जांपल ऑफ हाउ अ बिलीवर शुड बी. आकाश के पक्षियों को देखो, राइट? वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खेतों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यू सी, नेक्स्ट वर्स, उसके बाद अगले वर्स 28. वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं. वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं. यीशु मसीह पक्षियों को देखे, यीशु मसीह फूल को देखे, जंगली फूल को देखे और पक्षियों को देखे. और यीशु मसीह को क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर सब कुछ का कितना चिंता करते हैं. Do you look at things like that? Do we look at food like that? The believer has to use food, has to use everything जो इस बॉडी के लिए जरूरी है, has to do every bodily activity, ताकि हम लोग उसमें फंस ना जाए, ताकि हम लोग उसी का महिमा में ना फंस जाए, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा को और भी जान पाए. यू सी, यीशु मसीह का आंख कितना खुला था. यू सी, होली स्पिरिट जब किसी को भर देगा, the world will be a reflection of God's glory उसके लिए. Are you understanding? That is the life of a believer. पहला कुरिन्थियों का 10 का 31. तो तुम चाहे खाओ पियो, जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो. बॉडीली सेटिस्फैक्शन, बॉडीली डिजायर्स, खाना पीना, एनीथिंग जो हम लोग कुछ भी जो करते हैं, partaking of material things ought to be done in a God glorifying manner. विवाह क्या दिखाता है? विवाह के बारे पौलुस कहा कि वो मसीह और कलीसिया, that marriage is a reflection of God's love for the church. That is what marriage has to show. You see, everything, every physical thing, marriage एक physical चीज है, खाना पीना physical चीज है. You understand? प्रोजेक्टर, लैपटॉप, पढ़ाई करना, ये सब कुछ physical चीज है. Your interaction with everything physical, इस संसार का हर एक चीज, that interaction with physical things, everything, interaction with clothes, interaction with medicines, interaction with food, everything has to show God. सब कुछ को क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अधीन में लाना है, और सब कुछ के द्वारा हमको परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को वर्शिप करना है, और परमेश्वर के वर्शिप के लिए इस्तेमाल करना है. That is the call over every believer. यहाँ पे ईसो गड़बड़ किया, बिकॉज वो परमेश्वर इन चीजों के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं गया, इन चीजों में फंस गया. फूड के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं, लेकिन फूड का महिमा में फंस गया, भोजन का महिमा में फंस गया. आवर एंटायर लाइफ, हम लोग का पूरा जीवन जो हम लोग इन शरीरों के साथ करते हैं, अंत में परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर का आराधना होना चाहिए. ये सब कुछ मटेरियल चीज सब हैं ताकि परमेश्वर का महिमा को प्रकट करे, ना कि अपने ओर आकर्षित करे. Clothes are not there to glorify itself. Neither is it there to glorify us. It is there for glorifying God. शारीरिक मनुष्य जो विश्वास से नहीं चल रहा है, वो यही मटेरियल चीजों को इस्तेमाल करेगा और टेम्परेरी ग्लोरी में फंस जाएगा. शारीरिक मनुष्य जब कपड़ों को इस्तेमाल करेगा, जब गाड़ी को इस्तेमाल करेगा, जब लैपटॉप को इस्तेमाल करेगा, जब फोन को इस्तेमाल करेगा, इन चीजों का महिमा में फंस जाएगा और सोचेगा, वाओ, आई हैव अ गुड फोन, वाओ, आई एम लुकिंग गुड, वाओ, व्हाट अ नाइस बाइक, व्हाट अ नाइस कार. वो या तो उस चीज का महिमा में फंस जा रहा है, या तो अपना महिमा में फंस जा रहा है कि मेरे पास इतना ये है, मेरे पास ये वाला चीज है, मेरे पास वो वाला चीज है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज व्हाट हैपेंड विद ईसा. दैट इज व्हाट हैपेंड विद ईसा. फिलिपियों का 3 का 18 से 21 तक. क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार किया हूं, अभी रो रो कर कहता हूं
कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आगे नेक्स्ट वर्स, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। दैट इज ईसो। दुगना अधिकार चाहिए, पहलौठा का अधिकार चाहिए कि दाल चाहिए? दाल चाहिए। उनका पेट उनका ईश्वर है। क्या अंत में उसको मिला मिरास? नहीं मिला, नहीं मिला। रोने पर भी उसको वो आशीष से वंचित हो गया, वो आशीष से वंचित हो गया। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। कार्नल मैन्स हार्ट इज ऑक्यूपाइड विद कार्नल थिंग्स, एंड वो अपना आत्मिक मिरास को खो बैठता है। दैट इज हाउ डेंजरस इट इज। बट ये सब कुछ चीज को फिर भी मैं कहूंगा दीज आर सिम्टोमेटिक सिंस। सिम्टोमेटिक सिंस यानी कि ये सब का लक्षण दिखाई देता है। जो व्यक्ति खाना में ध्यान दे रहा है, जो व्यक्ति कपड़ा में ध्यान दे रहा है, जो व्यक्ति वस्तुओं का महिमा में फंस गया है, दिखाई देता है, उसका लक्षण दिखाई देता है। वो पाप का लक्षण रूप प्रकट होता है। लेकिन एक दूसरा किस्म का पाप है जिसका लक्षण नहीं प्रकट होता है, और उस वजह से भी हम लोग अपना मिराज से वंचित हो जाते हैं। गो बैक टू Hebrews chapter 12 verse 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness, कड़वी जड़, कड़वाहट का जड़ जिसकी वजह से बहुत लोग अशुद्ध हो गए हैं। जड़ एक छुपा हुआ चीज है। जस्ट इमेजिन, एक बीज बो दिया गया और तुम लोग हर दिन गए देखने के लिए कि कुछ भी उस बीज से निकले नहीं, और जैसे कुछ भी पत्ती दिखाई देता, थोड़ा सा डाली दिखाई देता, छोटा सा कुछ भी दिखाई देता, कोमल सा डाली निकल रहा है, तुम लोग क्या करते? कैंची लेते, छुरी लेते, काट देते। तो ऊपर हर दिन जाके काटते गए, 2 दिन जाके काटते गए, जांचते गए, क्या हुआ? ऊपर कुछ निकला? नहीं निकला। बट यू नो क्या हुआ? जड़। ऊपर तो कुछ नहीं निकला, जड़ नीचे में निकलते गया। क्यों? जड़ को क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देख नहीं रहता, ऊपर में नहीं दिखाई देता है। जड़ गहराई में रहता है। वी कैन बी वेरी केयरफुल। हम लोग अपना लाइफ में, मसीही लोग अपना लाइफ में बहुत केयरफुल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल बिलीवर्स भी अपने लाइफ में बहुत केयरफुल हो सकते हैं कि उनका लाइफ में ब्रांचेस नहीं रहे, शूट्स नहीं रहे, फ्रूट्स नहीं रहे। लेकिन एक चीज जो हम लोग सब नजरअंदाज करते हैं और जांचते नहीं है, जड़। एक बार प्रभु हमको दिखाए थे, मिनिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत लोग बदनाम करते हैं, किस्म का आरोप डालते हैं डॉक्ट्रिन को लेके, टाइप मिनिस्ट्री का तरीका को लेके कि हम लोग बहुत सारा किस्म का मिनिस्ट्री के साथ अग्री नहीं करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि संसारिक है, बिब्लिकल तरीका नहीं है, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, बाइबल वैसा किस्म का वर्शिप अलाउ नहीं करता है, वैसा किस्म का मिनिस्ट्री बाइबल चाहता नहीं है, परमेश्वर चाहते नहीं। तो उसकी वजह से किस्म का चीज से बोला जाता है, किस्म का लोग आरोप करते हैं। और तो मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, बस प्रेयर में रखता हूँ। ये हुआ, उस बीज से कुछ ऊपर नहीं आने देना है, छांट देना। कुछ मुंह से नहीं बोलेंगे, कुछ बुराई नहीं करना है, कुछ नहीं, राइट। बट जब बाद में कभी सुनते हैं कि कोई पाप में कोई गिर गया, या कोई पाप में बहुत समय से गिरा हुआ था, तब बताए क्या प्रकट होता है? जड़ प्रकट होता है। कड़वाहट का जड़ प्रकट होता है। तब क्यों? क्योंकि मन में विचार आता है, मेरा डॉक्ट्रिन पे लोग उंगली उठाते हैं, खुद अपना जीवन है नहीं देखते। हम नहीं बोल रहे हैं नहीं वो इतना गिरा, हम नहीं गिरे हैं, हम उससे बेहतर है, नहीं, वो विचार नहीं आता है। क्या विचार आता है? पहले अपना जीवन तो देख लो। मेरा डॉक्ट्रिन पे उंगली उठाने के पहले अपना जीवन तो देख लो, तब प्रभु दिखाए क्या है वो? कड़वाहट का जड़। लेकिन हम किसी की बुराई नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, फोन उठा के नहीं होता है, मालूम है? नहीं, मतलब कड़वाहट का डाली नहीं, कड़वाहट का फल नहीं, कड़वाहट का क्या? जड़, गहराई में। टू गो टू गॉड एंड से, लॉर्ड प्लीज क्षमा कीजिए, प्लीज निकालिए, नहीं तो आत्मिक निराश नहीं मिलेगा, अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। अगर कड़वाहट का जड़ भी रहे तो, अगर थोड़ा सा किसी का बुरा सुनते हैं, किसी का गिरना सुनते हैं, किसी के साथ बुरा हो और अंदर में जस्टिफाइड फील करते हैं कि हमको बोलता है, अंदर में हम लोग को लगता है कि क्या हमको दोष लगा रहा है, खुद अपने आप को जांचो। जब मैं अपना दिल में कड़वाहट को देखता हूँ, कड़वाहट का जड़ को देखता हूँ, ये सालों साल
रेडार के नीचे से जा सकता है, अनडिटेक्टेड। ये छुपा हुआ गुप्त अंडरग्राउंड चीज सब है, जमीन के नीचे चीज सब है। और ये वो कारण है जिसकी वजह से बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत अशुद्ध हो जाता है। बाइबल में लिखा है बहुत अशुद्ध हो जाता है, मतलब बहुत लोग अशुद्ध हुए हैं इस वजह से बहुत लोग अनुग्रह को, और 17 में लिखा हुआ है आशीष को खो देते हैं, है कि नहीं? लिखा हुआ है he did not get the blessing, he would have inherited the blessing, लेकिन नहीं मिला। अनुग्रह और आशीष बहुत लोगों का जिंदगी से चला जाता है। Why? Not because of symptomatic sins, asymptomatic sins, जिसका लक्षण नहीं है, जो ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे में, जमीन के नीचे में। क्या तुम्हारे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिसके साथ तुम जी नहीं सकते क्योंकि दिल में बहुत कड़वाहट है उनके प्रति? मुंह से शायद बुराई नहीं करते होगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है सबको आदर, सब मनुष्य का आदर करो। पौलुस तिमोथी को बोला माता पिता का आदर करो, पत्नी का आदर करो, पति का अधीन रहो, पति का आदर करो, अगुओं का आदर करो। सबके बारे बाइबल में लिखा हुआ है आदर करो, आदर करो, आदर करो। लेकिन दिल में, मुंह से शायद निरादर का बात, अनादर का बात ना निकला हो, दिल में क्या कड़वाहट है? बाइबल से ये वाला चीज की वजह से बहुत लोग अशुद्ध हो गए हैं। हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, अशुद्ध हो गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर कड़वाहट रहेगा, पति अपने पत्नी से कड़वा ना रहे, नहीं तो उनका प्रार्थना रुक जाएगी, उनका प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। कड़वाहट की वजह से, हस्बैंड वाइफ में कड़वाहट की वजह से परमेश्वर बोलते हैं हम प्रार्थना नहीं सुनेंगे। बिटरनेस की वजह से गॉड डजंट हियर प्रेयर्स, क्योंकि परमेश्वर देख सकते हैं। लेकिन प्रभु हम ऐसा कुछ बोले नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल में ये हमेशा से था और तुम कुछ नहीं किए, कुछ कर नहीं रहे उसको ठीक करने के लिए। बाइबल बताता है, आई बिलीव कि सी वो वाला जगह हम निकाले नहीं, लेकिन ईसो के बारे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो टू दैट प्लेस, जेनेसिस में ही चैप्टर 28 वर्स 8। तब ईसो यह सब देख के कि और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियों से मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है। नेक्स्ट वर्स, इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबूत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। You saw that? Now he knows his father is not pleased with जिससे वो शादी किया, राइट? तो अब वो क्या किया? ये अब अपना पिता का स्टेप ब्रदर के पास जाएगा और उसकी बेटी को लाएगा, जिसको इब्राहिम निकाल दिया था, उसको वापस वो परिवार में जोड़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? व्हाट काइंड ऑफ अ माइंड इज दैट? मतलब तुमको मालूम है कि तुम दुख दिए हो, लेकिन उसके बावजूद वही काम देना जिससे और दुख होगा, वही काम। ऑब्वियसली इसको मालूम है, मूर्ख थोड़ी है, मालूम है कि अलग हो गया है परिवार, अलग हो गया है। परमेश्वर बोले थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर को परमेश्वर बोले थे, तुम्हारा पिता तुमको सब कुछ बता दिया है, उसके बावजूद मतलब व्हेन हम लोग कुछ शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम लोग किसी के प्रति कड़वा रहते हैं क्योंकि किसी को मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया, स्पिरिचुअल डिसीजन, नॉन स्पिरिचुअल डिसीजन, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, किसी को मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया, राइट? हम जानबूझ के फिर से कुछ ऐसा करेंगे जो उसको पसंद नहीं है। हम स्पिरिचुअल चीज का बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा चीज है जो स्पिरिचुअल चीज नहीं है, जो एक्चुअली परमेश्वर हम लोग को बोले नहीं है करने के लिए, हम लोग खुद से करते हैं, राइट? लेकिन बात यह है कि हम लोग जानबूझ के क्या कड़वाहट को और बढ़ा रहे हैं, क्या गैप्स को और बढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग जानबूझ के क्या कड़वा जड़ को और भी फैलने दे रहे हैं। ये मुंह से शायद कुछ नहीं निकल रहा होगा, व्यवहार में, चॉइसेस में, संगति में। दैट इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल। बाइबल कहता है, गो बैक टू Hebrews चैप्टर 12 वर्स 15, कि ध्यान दो, लुकिंग डिलीजेंटली, ध्यान से देखते रहो। कड़वाहट एक चीज है जिसको हम लोग को ध्यान से खोजना है। हम लोग को बस अपना वर्तमान नहीं, लेकिन शायद कोई अतीत में कभी हम लोग के खिलाफ कुछ बोला होगा, बार बार कुछ किया होगा, बार बार कुछ बोला होगा, बार बार बुरा बर्ताव किया होगा हम लोग के साथ, और कड़वाहट की वजह से उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। पॉइंट इज नॉट कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉइंट इज कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं और छुपा रहे हैं। स्ट्रगल होता तो हम लोग उस विषय में अपना लाइफ में प्रार्थना करते, स्ट्रगल होता तो उस विषय में हम लोग बार बार अंगीकार करते, प्रार्थना मांगते। स्ट्रगल होता तो हम लोग अवॉइड नहीं करते, नेग्लेक्ट नहीं करते, छुपाते नहीं। लेकिन ये संघर्ष नहीं है, ये बस इग्नोर करना हो, ये बस इस इश्यू से दूर भागना हुआ। कि हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं अपने वर्तमान में, अपने अतीत में, रिश्तेदार जिनको विजिट नहीं करेंगे, जिनको कॉल नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं बनाएंगे कि
शायद कुछ बात कर ले, शायद एक बार विजिट कर ले, बस प्रार्थना करेंगे कि वो लोग मन फिराए, वो लोग बदले, लेकिन सच में हम लोग उनको जाके मदद करना नहीं रखेंगे, बस दूर से चाहेंगे कि वो लोग बदले। फरीसी लोग वही थे। यीशु मसीह बोले तुम लोग आज्ञा पे आज्ञा देते रहते हो, तुम लोग चाहते हो कि लोग बदले, तुम्हारे अनुसार रहे, जैसा तुम हो वैसा वो लोग भी रहे, लेकिन तुम उन लोग को एक उंगली नहीं देते हो मदद करने के लिए, एक उंगली नहीं बढ़ाते हो मदद की। यू डोंट स्ट्रेच आउट योर फिंगर टू लिफ्ट देयर लोड, टू लिफ्ट देयर लोड। तुम्हारे लिए इतना हेल्प है, उनके लिए हेल्प नहीं है। पहला तिमोथी का 5:8, यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इफ वी डोंट केयर फॉर दोज who are related to us, we have denied the faith, we have denied the faith। हमको नहीं, परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं कि रिलेटिव्स की वजह से हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना है विश्वास में। नो, गॉड इज सेइंग कांट वी केयर फॉर देम। क्या हम लोग उनका चिंता नहीं कर सकते? कांट वी केयर फॉर देम? डू वी केयर? केयर क्या है? केयर दिल का बात है। यू सी, यू कैन गिव विदाउट केयरिंग। बहुत लोग को मिनिस्ट्री में डाल सकते हैं एंड दे डोंट केयर फॉर द मिनिस्ट्री। बहुत लोग को बोल सकते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम में जाओ एंड दे विल स्टिल नॉट केयर फॉर द हंग्री। बस पास्टर बोले हैं ये करना है तो करना है, बट कोई अंदर में बर्डन नहीं है गरीब के लिए। वैसे ही केयर जो होता है, बर्डन जो होता है, वो दिल का बात है। और अगर दिल में कड़वाहट है तो बर्डन नहीं होगा। दिल में कड़वाहट है तो, दिल में कड़वाहट का अगर जड़ रहेगा तो चिंता नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जिसके प्रति कड़वाहट है। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम डिनाई कर दिए हो फेथ को, विश्वास से मुकर गए हो। यू हैव नो ग्रेस इन लाइफ। दिल में अनुग्रह नहीं। हम अनुग्रह से बचाए गए, लेकिन दिल में दूसरों के लिए अनुग्रह नहीं है। दूसरा अच्छा रहेगा तब हम उसके साथ अच्छा रहेंगे। ग्रेस का क्या मतलब है? ग्रेस मतलब अनमेरिटेड, मतलब हम योग्य नहीं है फिर भी हमको दिया गया। हम योग्य नहीं है फिर भी हमसे प्रेम किया गया। हम योग्य नहीं है फिर भी हमको मदद किया गया। हम योग्य नहीं है फिर भी कोई मेरे लिए आया, मरा, सब कुछ अपना दे दिया, मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जिसके हम योग्य नहीं थे, और करता गया करता गया करता गया। और परमेश्वर का भलाई हमें मन फिरावे सिखाया। हम लोग अपने लिए ग्रेस रखे हैं, लेकिन हम लोग में दूसरों के लिए ग्रेस नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति ग्रेस नहीं रहेगा अगर दिल में कड़वाहट का जड़ है। एंड दीज आर सिंस जिसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। कड़वाहट कि हम लोग के पास कोई शांति है, कोई अतीत के साथ, हम लोग का अतीत के साथ क्या हम लोग शांति बनाए हैं? हैव वी मेड पीस विद आवर पास्ट? आर यू जस्ट चेकिंग योरसेल्फ बाय द लॉ? क्या हम लोग बस अपने आप को व्यवस्था के अनुसार जांच रहे हैं? आर यू जस्ट चेकिंग योरसेल्फ बाय द लॉ? कि नहीं हम तो कुछ बुरा नहीं किए, हम तो कुछ ऐसा नहीं किए, हम तो वैसा कुछ बुरा बोले नहीं, हम तो आदर किए, हम तो अच्छा से बात किए, हम उसके लिए प्रेयर भी किए हैं, हम तो उसको हानि नहीं पहुंचाए। बाइबल वो नहीं पूछ रहा है, वो हुआ लॉ के अनुसार अपने आप को जांचना। वो गलातियों का 3:19 में लिखा हुआ है, लॉ क्या के लिए जोड़ा गया था? लॉ जोड़ा गया था, व्यवस्था क्या की गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। हम लोग व्यवस्था के अनुसार जब अपने आप को जांचते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हम कोई अपराध नहीं किए, मेरे अंदर कोई अपराध नहीं है। वी जस्ट चेक आवर ट्रांसग्रेशंस। इट्स लाइक थर्मल स्कैनर जो लोग यूज करते हैं। थर्मल स्कैनर में बस बॉडी का टेम्परेचर पता करता है। बाद में वही लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस उनके जिंदगी में उनका शरीर में कोई सिम्टम नहीं दिखाया। वो लोग क्या कर रहे थे? चेक थर्मल स्कैनर से सिम्टम चेक कर रहे थे कि फीवर है कि नहीं। फीवर एक सिम्टम है, एक लक्षण है, और जब लक्षण नहीं था तो कोरोना वायरस पार हो गया, आराम से पार हो गया। बहुत लोग की जिंदगी में बहुत सारा पाप है जो बिना लक्षण का है। मेनी वायरस इन्फेक्टेड पीपल, जो लोग दूसरों को पार कर दे रहे हैं, रेडार के नीचे से पार हो जा रहे हैं। पकड़ने के लिए क्या जरूरी है? ये वायरस को निकालने के लिए, पकड़ने के लिए, जानने के लिए क्या जरूरी है? यू नीड अ कोविड टेस्टिंग किट। वो टेस्टिंग किट के बिना नहीं पकड़ाएगा, थर्मल स्कैनर से नहीं पकड़ाएगा। वैसे ही दिल को जांचना पड़ेगा, दिल को जांचना पड़ेगा। जो बस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जांच रहे हैं, ये वायरस नहीं पकड़ाएगा। बहुत सारे इन्फेक्टेड बिलीवर्स हैं, बहुत सारे विश्वासी जिनमें ये जड़ है, लेकिन और वो लोग परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हर दिन खो रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ाया जा रहा है, नहीं पकड़ाया जा रहा है, नीचे में काम कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यू नो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, पाप के ऊपर हम लोग जय नहीं पा सकते। गो टू रोमन 6:6-14। जब अनुग्रह नहीं रहता और हम लोग व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जांच रहे हैं, राइट, तब लिखा हुआ है बाइबल में, नेगेटिवली लिखा हुआ है बाइबल में, पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, तुम व्यवस्था के अधीन में हो, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ठीक है,
लेकिन अगर हम व्यवस्था के अधीन हैं, मतलब हम अपने आप को व्यवस्था के अनुसार जांच रहे हैं, हम तो कोई अपराध नहीं किए, हम तो अपना मुंह से कुछ बुरा नहीं बोले, हम तो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाए, हम अपने अपराधों को चेक कर रहे हैं, राइट, मतलब हम व्यवस्था के अधीन में, क्योंकि व्यवस्था जोड़ा गया अपराधों की वजह से। तो जो व्यवस्था के अधीन में है उस पर पाप प्रभुता करेगा, उस पर पाप प्रभुता करेगा। अंदर में बिटरनेस की वजह से ग्रेस से डिस्कनेक्ट, ग्रेस से डिस्कनेक्ट मेरे ऊपर पाप काम करेगा। नाउ थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ दिस। न्यायों का 1:19, जजेस चैप्टर 1 वर्स 19, यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश से निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासी के पास लोहे के रथ थे, इसलिए उन्हें ना निकाल सका। डू यू सी दिस? यहोवा यहूदा के साथ था, परंतु तराई के निवासियों को ना निकाल सका। इज दैट योर टेस्टिमनी? कंडीशन गॉड, स्टेटस गॉड इज विथ मी, डिक्लेयर्ड राइचस। कंडीशन आई कैन नॉट डिफीट सिन। यू रियलाइज दैट इज द प्रॉब्लम। जब अनुग्रह काम नहीं करेगा तो पाप प्रभुता करेगा। You know why? 1 Corinthians chapter 15 verse 58, I think. Verse 58. No. एक मिनट, हाँ, chapter 15 only, verse 56, verse 56. हाँ, पाप का बल क्या है? व्यवस्था। उनके पास क्या था जिसकी वजह से उनको नहीं हरा पाए? Go back to Judges 1:19, जो हम लोग देखे। परमेश्वर यहूदा के साथ था, पहाड़ी देश से तो उनको निकाल लिया, परंतु तराई के निवासी जो नीचे में है, जो नीचे में है, राइट, कड़वाहट का जड़ नीचे में रहता है, निवासियों के पास क्या था? लोहे के रथ थे, वो उनका बल था। पाप का बल लोहा का रथ क्या है? व्यवस्था। सो यू सी, कोई पाप हम लोग का जिंदगी पे प्रभुता क्यों करता है? अनुग्रह नहीं। अनुग्रह क्यों नहीं है? पाप कड़वाहट का जड़ है। कड़वाहट का जड़ के वजह से अंदर में कड़वाहट है। हमको लग रहा है बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लॉर्ड आई थिंक आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक, राइट, ये किए, ऑल दिस आई एम डूइंग, लॉर्ड व्हाई एम आई नॉट ओवरकमिंग? गॉड सेज आई विल टेल यू व्हाई यू आर नॉट ओवरकमिंग। अभी भी क्यों पाप मेरे ऊपर लोहा का रथ जैसा चल रहा है? कैन यू इमेजिन? लोहा का रथ जैसा चल रहा है बहुत सारे विश्वासियों की जिंदगी में। वाई? कड़वाहट का जड़। सिन इज डोमिनेटिंग, पाप डोमिनेट कर रहा है। वाई? कड़वाहट की वजह से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था उस समय के लिए, लोहे के रथ, वो हथियार। आज भी टेक्नोलॉजी की वजह से पाप करना इतना आसान हो गया। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के पहले पाप था, पाप ऐसा नहीं कि पाप नहीं था, लेकिन पाप करने के लिए और क्या क्या करना पड़ता। पाप इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, इतना आसान नहीं था, इतना आराम से हाथ में नहीं था, घर में नहीं था, जब चाहे तब नहीं था। लेकिन अब कभी भी कोई भी समय में जो हम लोग का लाइफ में जो डीप रूटेड सिंस है, कड़वाहट, वो परमेश्वर का अनुग्रह से हमें वंचित करता है। आउटवर्डली हम लोग देखेंगे कि कोई पाप हम लोग का शरीर और मन को पे प्रभुता कर रहा है। बट यू नो व्हाट? ग्रेस सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पाया जा सकता है। अनुग्रह सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पाया जा सकता है। रोमियो का 5:2 में लिखा हुआ है, तुम्हारा पहुंच अनुग्रह से विश्वास से तुम्हारा पहुंच अनुग्रह तक हुआ। जिसके द्वारा, विश्वास के कारण अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच हुई। विश्वास के द्वारा अनुग्रह तक पहुंच हुआ। ग्रेस कैन ओनली बी रिसीव्ड बाय फेथ। आई विल टेल यू ऑफ अनदर कैथोलिक डॉक्ट्रिन। फेथ, अनुग्रह केवल विश्वास के द्वारा हम लोग पा सकते हैं। बाहरी रूप से ये सारा पाप जो है, ये जो लोहा का रथ का जैसा है, ये सब सूख जाएगा, पाप सूख जाएगा अगर हम लोग भीतर में अनुग्रह को पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग के अंदर सच्चा विश्वास नहीं रहेगा और हम लोग एक अनबिब्लिकल मॉडल रखेंगे अनुग्रह का, कि अनुग्रह एक तत्व है, अनुग्रह मैकेनिकली हम लोग पा सकते हैं, ये करेंगे तो हम लोग पा सकते हैं अनुग्रह को। चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना है, पास्टर को सुनना है, जो काम दिया जाता है ये सब करना है। ये हो गया एक मैकेनिकल फॉर्मूला। ये करेंगे, मशीन जैसा काम करेंगे, जो बोला जाएगा मशीन, मैकेनिकल, ये करेंगे,
हम क्या बना दिए हैं? अनुग्रह को एक मटेरियल बना दिए हैं। यू अंडरस्टैंड? अगर मेरे माइंड में अनुग्रह एक मटेरियल है तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मैकेनिकली अनुग्रह को पाने का कोशिश करेगा, ना कि विश्वास से मैकेनिकली पाने की कोशिश करेगा। एंड सम ऑफ यू ऑल हैव सिंप्लीफाइड योर लाइफ एंड मेड ग्रेस into a physical thing and not a spiritual thing. You know, कैथलिक्स क्या बिलीव करते थे कि जब तुम सैक्रामेंट्स को रखोगे, जब तुम बैप्टिज्म लोगे तो तुम्हारे अंदर ग्रेस आ जाएगा। प्रभु भोज में जब तुम प्रभु भोज खाओगे तुम्हारे अंदर ग्रेस आ जाएगा। जब तुम कन्फेशन करोगे तुम्हारे अंदर ग्रेस आ जाएगा। जब तुम प्रभु भोज लोगे, बपतिस्मा लोगे, ग्रेस आ जाएगा। जब तुम घुटना टेक के प्रार्थना करोगे तुम्हारे अंदर ग्रेस आ जाएगा। मैकेनिकली हम ये काम करेंगे, दिस विल हैपन, ये काम करेंगे, दिस विल हैपन, ये काम करेंगे, अनुग्रह मिलेगा, और हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दे वर लुकिंग एट ग्रेस मैकेनिकली। ग्रेस बाइबल के अनुसार ग्रेस एक आत्मिक चीज है, एक आत्मिक चीज है, फिजिकल चीज नहीं है, एक स्पिरिचुअल चीज है, वो शारीरिक चीज नहीं है, वो एक आत्मिक चीज है। तो अगर एक आत्मिक चीज है तो हम चर्च आ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा आत्मा बंद है तो हम अनुग्रह नहीं पाएंगे। क्योंकि ग्रेस एक आत्मिक चीज है तो ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, और क्योंकि मेरा आत्मा बंद है हम अनुग्रह नहीं पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वी कैन गो थ्रू दिस लॉकडाउन एंड नॉट ग्रो 1%। अगर हम लोग का आत्मा बंद है हम लोग और ठंडा हो जाएंगे, हम लोग और कड़वा हो जाएंगे अगर हम लोग का आत्मा बंद है। वाई? ग्रेस इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ग्रेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। हम ज्यादा सरमन सुनेंगे हम और प्रभु में बढ़ेंगे। नो, जैसे शैतान जैसे वो झूठ अंदर में डाल दिया ना, मतलब हम कहीं ना कहीं विश्वास किए कि ग्रेस इज अ फिजिकल थिंग, ग्रेस इज अ फिजिकल थिंग। नो, ग्रेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। अगर मेरा आत्मा खुला नहीं है, अगर आत्मा खुला है तो और सुनेंगे तो और विश्वास में बढ़ेंगे, लेकिन अगर आत्मा बंद है तो नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ग्रेस एक आत्मिक चीज है, मटेरियल चीज नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है। ग्रेस को पाना भी मटेरियली नहीं किया जा सकता है, ग्रेस को पाना भी स्पिरिचुअली किया ही जा सकता है, स्पिरिचुअली ही किया जा सकता है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल चीज है। इट्स लाइक कंप्यूटर का फाइल, क्या तुम हमको हाथ में दे सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज इट? इट्स डेटा, बाइनरी, राइट? कंप्यूटर में ही चलता है। तो तुम पेन ड्राइव से, सीडी से ऐसा करके कोई दूसरा सीडी में ही या कोई दूसरा कंप्यूटर में ही चल सकता है। वैसे ही ग्रेस एक स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअली ही उसको पा सकते हैं, आत्मिक रीति से ही पा सकते हैं उसको। और हम लोग अपना आत्मा को जब जांचना बंद कर देते हैं, डजंट मैटर जो भी करे, वी विल नॉट रिसीव ग्रेस। ग्रेस को दिल में पाया जाता है। इसीलिए पौलुस कहा, इब्रानियों का लेखक कहा, इट इज गुड कि तुम्हारा दिल क्या से भरा रहे? अनुग्रह से भरा रहे। वाई? ग्रेस कहाँ पे पाया जाता है? दिल में, नॉट चर्च में, दिल में। हम लोग दिल को लेके चर्च आ सकते हैं, लेकिन अगर वो दिल बंद है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो दिल ऑलरेडी भरा हुआ है तो नहीं मिलेगा, अगर वो दिल को हम लोग खोल के नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर बोले, जब वो स्त्री पूछ रही थी हम लोग को वहां पे वर्शिप करना चाहिए कि यहाँ वर्शिप करना चाहिए, वो वर्शिप को क्या देख रही थी? फिजिकली। ये पहाड़ पे करना चाहिए, यरूशलेम में करना चाहिए। परमेश्वर बोले, परमेश्वर कैसे लोगों को खोज रहे हैं? जो लोग आत्मा में और सच्चाई में आराधना करेंगे। ट्रू वर्शिप इज अ स्पिरिचुअल थिंग, आत्मा में किया जाता है। हम लोग को हम लोग बस देख रहे हैं फिजिकली, हम पाप नहीं किए, परमेश्वर देख रहे हैं तुम्हारा आत्मा को। मैकेनिकल मेथड जो है उसमें अगर ग्रेस एक मटेरियल चीज है तो हम मैकेनिकल मेथड फॉलो करेंगे और सोचेंगे मैकेनिकली हम बढ़ेंगे, और हम अपने आप को हम मैकेनिकली और ज्यादा हम करेंगे और ज्यादा चर्च जाएंगे, तो हमको लगे कि हम अनुग्रह और पाते रहेंगे। नो। इनफैक्ट अभी अगर कोई बीमार है, अगर कोई क्वारंटीन है, अगर उसका दिल खुला है तो वो जितने लोग भी चर्च जा रहे हैं ना, उससे ज्यादा अनुग्रह वो पा सकता है। पतमुस में क्या हुआ? क्या चर्च में था वो? नहीं। क्या अनुग्रह पाया? हाँ। क्या परमेश्वर का आवाज सुना? हाँ। क्यों? आत्मा में था। यूहन्ना बोलता है, प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। I was in the spirit on the Lord's day. उसका आत्मा खुला था। He was in tune. Grace is hearing God is a spiritual thing.
हम लोग को अपना भीतरी मनुष्य पे ध्यान देना है। मैकेनिकल मेथड जब रहता है तो लोग मृत्यु से डरते हैं, तो लोग को लगता है अरे हम चर्च नहीं जाएंगे तो अनुग्रह नहीं मिलेगा, अभी चर्च बंद हो गया है, सब लोग को बुरा, सब लोग खराब लग रहा है। हम कितना मैसेजेस व्हाट्सएप में दे, आई मिस चर्च, आई मिस चर्च, आई मिस चर्च। अगर प्रभु मेरे साथ हैं, अगर हम चर्च नहीं भी जा पा रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हम चर्च किसके लिए जा रहे थे? प्रभु के लिए एंड लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। आत्मा में अगर मैं अभी भी सबके साथ एक हूं, पौलुस बोला हम आत्मा में तुम्हारे साथ हैं, अगर आत्मा में है। आई एम नॉट सेइंग कि वी डोंट मिस पीपल, हम वो नहीं बोल रहे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अरे हम वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, दैट मीन्स योर वर्शिप वाज फिजिकल, नॉट स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल रहेगा यू कैन वर्शिप एनीवेयर। पौलुस सिलास कहाँ वर्शिप कर रहे थे? जेल में। जेल में परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, बिकॉज वर्शिप एक स्पिरिचुअल चीज है। और आत्मिक बढ़ोतरी मैकेनिकल चीज नहीं है, ऑर्गेनिक चीज है। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग कि कर ये बार बार करेंगे तो हो जाएगा मशीन जैसा। नो, इनपुट ज्यादा तो आउटपुट ज्यादा होगा, वो हुआ मशीन। लेकिन एक ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक चीज मतलब हर दिन जाके पत्ता को देखेंगे या वो टमाटर को देखेंगे तो बढ़ा? नहीं बढ़ रहा है। 2 घंटा बाद फिर आके देखें, बढ़ा? नहीं। हर 3 घंटा में आशीष का बाल को देखेंगे, बढ़ा? नहीं, राइट। लेकिन 1 महीना के बाद देखेंगे, 2 हफ्ता के बाद देखेंगे, हाँ बढ़ा। वाई? बिकॉज दैट्स नॉट अ मशीन, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? ऑर्गेनिक है। मैकेनिकल ग्रोथ, मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग एक चीज, हम लोग क्या देखते हैं? ये चीज को ऑन करना है, वो चीज को ऑन करना है, ये चीज ऐसा करके देखते हैं और बोलते हैं कि ये 5 में से 4 चीज भी करेंगे ना, हो जाएगा। 5 में से 4 चीज भी करेंगे, हो जाएगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ वैसा नहीं रहता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ एक बच्चा का ग्रोथ रहता है, टोटल डेवलपमेंट का जरूरत होता है, खाना पीना का जरूरत होता है, परिवार का भी जरूरत होता है, परिवार में रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, जिम्मेदार माता पिता का जरूरत है। इतना फैक्टर्स होता है। अगर एक दिन बच्चा को खाना नहीं दिया जाए, नहीं मरेगा, अग्रीड, लेकिन वो कमजोर हो जाएगा। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग चुनते हैं कौन सा मेथड, ऑर्गेनिक में हम लोग चुन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा को क्या जरूरी है, खाना या परिवार? बोलो, बच्चा के लिए क्या जरूरी है, खाना या परिवार? हाँ, दोनों। थिंकिंग समथिंग एल्स? दोनों जरूरी है। वाई? बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। क्या जरूरी है, हेल्थ या एजुकेशन? दोनों जरूरी है फुल डेवलपमेंट के लिए। क्या जरूरी है, काम करना या आराम करना? दोनों जरूरी है। वाई? दैट इज हाउ ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्स प्लेस। Organic growth is much more complicated than mechanical growth, mechanical output. लेकिन अभी भी if you think about it, look at it, diseases के पास हम लोग का क्योर नहीं है। जो भी हम लोग बोलेंगे कैंसर क्योर हो सकता है, कहाँ? कितना डेथ होता रहता है कैंसर की वजह से, कहाँ क्योर होता है? बहुत कम केसेस में क्योर होता है। और बहुत सारा अभी भी वायरस, कोरोना वायरस, कोई क्योर नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। मशीन का क्या है? प्रोसेस को देखो, यहाँ गलती हुआ, फिक्स कर दिए, वो वाला पार्ट बदल दो, वो वाला बटन को ऑन कर दो, ठीक हो जाएगा, राइट? जैसा कंप्यूटर के बारे में हमेशा बोलते हैं, जरूर कुछ गलती होगा, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है। ऑर्गेनिक ग्रोथ, डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन ट्राई करेगा, एग्जैक्टली सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कभी क्या रिएक्शन हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। वाई? इट इज एन ऑर्गेनिज्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज लाइक दैट। यू कांट से कि हम चर्च अच्छा जा रहे हैं, it's done, I am going to heaven. No. हम पास्टर का सुन रहे हैं, I am going to heaven. No. It is a spiritual thing. Grace एक spiritual thing है। अनुग्रह में बढ़ना एक आत्मिक चीज है। इसलिए अगर पूछा जाए क्या बस विश्वास करना काफी है या चेला बनना पड़ेगा? दोनों। विश्वास भी करना है, चेला भी बनना है। एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता है। क्या बाइबल पढ़ना है या अच्छा प्रीचिंग सुनना है? दोनों करना है। क्या लोगों के लिए प्रार्थना करना है या उनका सेवा करना है फिजिकली? दोनों। न्यायों का 4 का दूसरा और तीसरा पद। इसलिए यहोवा ने उनको हसोर के विराजने वाले कनान के राजा याबिन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। ओके, तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी, क्योंकि सीसेरा के पास लोहे के 900 रथ थे।
वही लोहा का रथ फिर दिखाई दे रहा है। वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता है। डू यू हैव अ सिन विच यू हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर, बहुत सालों से? क्यों क्यों इतना उन पे वो प्रभावशील रहा इतना ज्यादा? क्यों? क्योंकि उसके पास 900 लोहे के रथ थे। 900 लोहे के रथ। सिसेरा मतलब बैटल एरे, मतलब कि एकदम बैटल फॉर्मेशन में वो तैयार है, वो तैयार है। 20 साल, इतना बड़ा एडिक्शन। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनको हराया गया। न्यायों का 4 अध्याय में ही वर्स 10, और बराक ने जबूलन और नप्ताली के लोग को कादेश में बुलाया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। जबूलन का मतलब है आदरणीय, परमेश्वर का आदर करना। अपने जिंदगी में हम लोग को परमेश्वर का आदर करना है। नप्ताली का मतलब है लड़ना, रेसलिंग, लड़ना। वचन में लिखा हुआ है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। दोनों चीज हम लोग को जरूरत है, नप्ताली भी और जबूलन भी। परमेश्वर का आदर भी करना है और साथ ही साथ शैतान से लड़ना भी है। दोनों चीज हम लोग को करना है। कादेश का मतलब है पवित्र स्थान। बेसिकली परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग अपना जिंदगी में ये लोहे के रथ पे जय पाए, वो लोग बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में जाए, बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में जाए। यू नो क्या चीज था पवित्र स्थान में जो बाहरी आंगन में नहीं था? कौन कौन सा चीज पवित्र स्थान में था जो बाहरी आंगन में नहीं था? टेल, इतना बार बताएं। व्हाट वर द आइटम्स ऑफ फर्नीचर इन द होली प्लेस जो आउटर कोर्ट्स में नहीं था? टेल, जोर से। शूब्रेड, लैम्पस्टैंड एंड वन मोर थिंग, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। राइट, ये 3 चीज था। हम लोग को आगे बढ़ना है। ऑल्टर का जगह में, ऑल्टर और वॉशिंग का जगह से हम लोग को आगे बढ़ना है। वेदी और धोने का पात्र के जगह से हम लोग को आगे बढ़ना है, जहाँ पे शुभ्रेड, जहाँ पे वो पवित्र रोटी है, जहाँ पे वो लैम्पस्टैंड है, जहाँ पे केवल याजक जा सकते हैं। वहां पे 10,000 लोग उसके साथ चल गए। टॉक्स अबाउट यूनिटी, टॉक्स अबाउट यूनिटी। बराक के पीछे वो लोग चल रहे हैं। यू नो, बराक मतलब तेज तलवार। बेसिकली परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में और तेज हो जाए। खैर, गो टू वर्स 14 ऑनवर्ड्स। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बराक उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। यू सी यूनिटी यहाँ पे, यू सी द यूनिटी यहाँ पे। गो वंस टू लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 8 एंड 9। पवित्र स्थान में ये लोग जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू कादेश। वहां पे वो लोग इकट्ठा हुए, वहां पे यूनिटी हुआ। कादेश में 10,000 लोग आए। जबूलन नप्ताली से 10,000 लोग बराक के साथ आए। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे। नेक्स्ट वर्स। और वह हारून और उसके पुत्र की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हवैयों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्त्र ठहरे। They were to eat it in the holy place. वो जो शू ब्रेड है ना, वो जो होली ब्रेड है, that was the place जहाँ पे एरन, हारून और उसके बेटे एक साथ एकजुट होते और वहां पे खाते। शू ब्रेड, टेबल ऑफ शू ब्रेड वो जगह है, वो ब्रेड वो चीज है जो हारून को और उसके बेटों को साथ लाता था। It was a time of unity. It was a time of unity. That is what we are called. Go to the holy place and start eating the word together. अपना लाइफ में bring that unity. Word has to bring that unity. वचन ही हम लोग को यूनाइट कर सकता है। यीशु मसीह वो जीवित वचन थे जो लोग को यूनाइट किए, जो चेलों को एक साथ लाए, That has to happen in our life. And जब वो होगा, जब वचन हम लोग को वचन के कारण जब उन्नति आएगा, right? We have been looking at that only. वचन को पहले अंदर काम करना है। वो कड़वाहट, वो कंडेमनेशन, ये सब चीज को निकालना है। जो भी हम लोग सुनते आए हैं,
उसको अंदर घुसना है। एंड गो बैक टू जजेस चैप्टर 4 वर्स 15। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतरकर पांव पांव भाग चला। नीति वचन में लिखा हुआ है, सिसरा का मतलब है चमकता हुआ तलवार, राइट। नीति वचन का 27 का 17, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के संगति से चमकदार हो जाता है। मेनी मीनिंग्स। एक डेफिनेटली देर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कड़वाहट हटना है। उसके बाद मित्रता में कैसा मित्रता रहना चाहिए? गिराने वाला मित्रता नहीं, चमकाने वाला मित्रता। देन दैट इज हाउ वी फॉलो बराक, दैट इज हाउ हम लोग का तलवार चमकदार हो जाता है। तलवार चमकदार, फ्लैशिंग स्वॉर्ड कैसे बन जाता है? बराक मतलब फ्लैशिंग स्वॉर्ड, चमकदार तलवार कैसे बन जाता है? जब हम लोग वी शार्पेन ईच अदर। पहले अपने दिल से कड़वाहट हटाना है, सबके लिए कड़वाहट हटाना है, सबके लिए कड़वाहट हटाना है। उसके बाद शार्पनिंग हैज टू टेक प्लेस, शार्पनिंग हैज टू टेक प्लेस, राइट। नीति वचन का 18 का 1, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। वी हैव टू स्टॉप आइसोलेशन। नाउ आई एम नॉट सेइंग हम लोग को इस समय बाहर जाना है, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग को अपने आप को बंद, लोगों से बंद रखना खत्म करना है, लोगों से बंद रखना खत्म करना है। दैट हैज टू चेंज इन आवर पर्सनैलिटी। नॉट लविंग पीपल, नॉट ओपनिंग अप टू पीपल। लाइक C.S. लुइस ने कहा, अगर तुम प्रेम नहीं करना चाहते हो, अगर तुम लोगों से प्रेम नहीं रखना चाहते हो, तो सिंपल, बस अपना दिल को बंद कर दो, किसी को अंदर नहीं आने दो, दिल से कोई भी चीज को बाहर नहीं निकलने दो। बट यू नो क्या होगा? तुमको कभी भी चोट नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी चोट नहीं लगेगा तुम्हारे दिल को। किसी के चोट लग जाता है ना, हम लोग कड़वा क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग को चोट लगा, और उसके बाद कड़वाहट में हम लोग क्या करते हैं? दिल को बंद कर देते हैं। बट उसने ये भी कहा, एक और चीज जान लो, तुम अपना दिल को बंद कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। और मोल लेना, और वैसा दिल को मोल लेना असंभव बन जाएगा। योर हार्ट विल बिकम हार्ड, कोल्ड, अनलविंग एंड इरिडीमेबल। परमेश्वर के दास ने कहा, अगर तुम अपना दिल को बंद कर दोगे। क्यों? कड़वाहट की वजह से। कड़वाहट की वजह से हम लोग का दिल क्या होता है? बंद होने लगता है। वहां पे वी हैव टू अलाउ दिस टू हैपन, कि लॉर्ड, जहां पे आप हमको चमकाने मांगते हैं, जहां पे आप लोहा, हम प्रभु लोहा है, एंड प्रभु आप कोई और लोहा को मेरी जिंदगी में इस्तेमाल करने मांग रहे हैं। मेरा कठोरता को दूर करने के लिए आप शायद किसी और का कठोरता को इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड, हमको चमकाइए, लॉर्ड, हमको चमकाइए। दिस इज द वे, दिस इज द वे। एंड देन यू विल सी कि हम लोग की जिंदगी में क्या चीज खत्म हो रहा है? ये सब रथ सब खत्म हो रहा है, सब रथ सब खत्म हो रहा है। जो भी लोहा का रथ है, क्यों? अंदर में जब ग्रेस आ जाएगा, आउटवर्डली हम लोग अपना लाइफ में ये लोहा का रथ, जो भी पाप डोमिनेट कर रहा है, उस पर जय पाएंगे। फाइनली जजेस चैप्टर 4 वर्स 16, और बराक ने अन्य जातियों के हर्षे तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य ना बचा। दैट इज हाउ यू विल डिफीट, दैट इज हाउ यू विल डिफीट। अंत में गॉड डिफीटेड पूरा चैरियट्स, जिसके वजह से इजराइल इतना समय तक हारे हुए थे, 20 साल से, 20 साल, 20-year-old सिंस, हेवी चैरियट्स ऑफ आयरन हम लोग हरा पाएंगे। बट वी हैव टू गो थ्रू दिस। हम लोग का लाइफ में अंदर में बिना लक्षण का कोई पाप है, जिसकी वजह से लक्षण का पाप हम लोग का जिंदगी में प्रभुता कर रहा है। बिकॉज ऑफ एसिम्प्टोमेटिक सिंस इन आवर लाइफ, सिम्प्टोमेटिक सिंस आर कंट्रोलिंग आवर आउटवर्ड लाइफ। एसिम्प्टोमेटिक सिंस हम लोग का इनवर्ड लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, सिम्प्टोमेटिक सिंस आउटवर्ड लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग को अनुग्रह नहीं मिल रहा है, जो भीतर में जो कड़वाहट है उसकी वजह से अनुग्रह नहीं मिल रहा है। दैट इज वेयर वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स। हम्बल का मतलब क्या है? नम्र होना। हम्बल वो वाला शब्द से आता है जिसका मतलब है जमीन, मतलब जमीन तक जाओ, नीचे तक जाओ, और जड़ से निकालो, जड़ से निकालो, वो सारा जड़ को निकालो, और प्रभु क्या करेंगे? अनुग्रह देंगे।
क्यों? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देते हैं। दीन मतलब हम्बल, हम्बल मतलब एज लो एज द ग्राउंड, एज लो एज द ग्राउंड। हम्बल कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, मतलब ग्राउंड, सॉइल। सॉइल में जाओ, सॉइल में जाओ और वो जड़ सबको निकालो, जड़ सबको निकालोगे एंड तब ऊपर और नीचे दोनों पाप पे हम लोग प्रभुता कर पाएंगे, क्योंकि अनुग्रह काम करेगा। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड आप हमें मदद कीजिए प्रभु, जहाँ कहीं भी अभी भी हम लोग जमीन के ऊपर जी रहे हैं लॉर्ड, हमें मदद कीजिए कि हम लोग नीचे जाए और भी अपने आप को नम्र करें लॉर्ड, हर एक कड़वाहट का जड़ को उखाड़े लॉर्ड। प्रभु बहुत बार हम लोग को लगता है हम लोग की जिंदगी में लोहा लोहा से टकरा रहा है लॉर्ड, बट लॉर्ड वही वो तरीका है लॉर्ड कि हम सच में हम लोग की जिंदगी में हम लोग तलवार जैसा चमकेंगे लॉर्ड। बहुत बार हम लोग कड़वाहट की वजह से अपना दिल को बंद कर देते हैं लॉर्ड, और अपने आप को लोगों के प्रति ठंडा कर देते हैं, उंगली तक नहीं बढ़ाते हैं मदद करने के लिए, अपने आप को बस व्यवस्था से जांचते हैं, अनुग्रह से हम लोग वंचित हो जाते हैं लॉर्ड, आशीष से वंचित हो जाते हैं। हमें मदद कीजिए लॉर्ड। हम लोग इस समय अंगीकार करते हैं और मांगते हैं आप हमें और मदद कीजिए कि हम लोग अपने आप को दिल से जांचें। हम अनुग्रह को आत्मिक रीति से पाना चाहते हैं लॉर्ड। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह प्लीज हम आत्मिक रीति से पाना चाहते हैं। हमारा दिल इस समय हम आपके लिए खोलते हैं लॉर्ड। आइए लॉर्ड, आइए लॉर्ड, और हर एक अनुग्रह के जड़ पे प्रभु आप आग जला दीजिए, उसके उस भस्म कर दीजिए लॉर्ड, उस पे आपका कुल्हाड़ा को डालिए लॉर्ड और खींच निकालिए लॉर्ड, उखाड़ दीजिए लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।